हम फेसबुक एड्स तो रन करते हैं, गूगल एड्स भी रन करते हैं, लेकिन टिकटॉक को बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं। लेकिन टिकटॉक के ऊपर बहुत बड़ी ऑडियंस है, इवन के यूएस की भी ऑडियंस है, पाकिस्तान की भी ऑडियंस है और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़। लेकिन इंडिया की ट्रैफिक नहीं है क्योंकि इंडिया बैन है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ की ट्रैफिक है। लोग टिकटॉक को बहुत शौक से यूज़ करते हैं। आप टिकटॉक को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस के लिए टिकटॉक एड्स रन कर सकते हैं। अगर आप ये सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को भी सेल करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से सीख के अपने क्लाइंट्स को भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। टिकटॉक एड्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है जिसे आप लोग अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये कोर्स है ये क्रिएट किया है इशफाक अली खान ने। ये टिकटॉक एड्स एक्सपर्ट है और ये जानते हैं कि कैसे टिकटॉक एड्स को रन किया जाता है। आपको भी ये वही स्ट्रैटेजी सिखाएंगे जिससे आप लोग भी एक अच्छे टिकटॉक एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इनके सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको जाके लाजमी फॉलो करें, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इन्हें प्यार दें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इनसे कोई क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं या इनके सोशल मीडिया में भी जाके पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप इस तरह के मजीद कोर्सेज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपको हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको आप सीख के ऑनलाइन अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। तो कोर्सेज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कोर्स को कम से कम अपने किसी एक फैमिली मेंबर के साथ या अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। तो चले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने टिकटॉक एड्स को ट्राई नहीं किया तो आप लोग काफी बड़ी ऑडियंस को मिस कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोग टिकटॉक एड्स को ट्राई करने वाले हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें से मैं फुल बेसिक्स टू एडवांस काफी ज्यादा चीजें इसमें से मैं शेयर करने वाला हूँ। जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी चीजें हम लोग डेली अपने पेइंग क्लाइंट्स के लिए करते हैं वो सारा कुछ इस कोर्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इशफाक और मैं पिछले 2 साल से मैं और मेरी टीम टिकटॉक और गूगल एड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स को स्केल कर चुके हैं। एडवर्टिक्स.com के नाम से हम लोग एक एजेंसी भी रन कर रहे हैं। वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने अभी नहीं जाना क्योंकि वेबसाइट अभी तक तैयार नहीं है। तो स्टिल हम लोग इसमें से काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स है, इसको हम कवर करने वाले हैं। कुछ मॉड्यूल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जो कि अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में आप लोगों को मिलने वाली है। जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है टिकटॉक और फेसबुक गूगल एड्स के बीच में क्या डिफरेंस होती है और टिकटॉक के ऊपर ऑडियंस किस तरह से इंटरेक्ट कर रही होती है, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंस होता है फेसबुक से रिलेटेड। सो नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो हमारे पास, उसमें हम टिकटॉक अकाउंट्स और टिकटॉक अकाउंट से रिलेटेड हम लोग सेटअप करने वाला है कि किस तरह से आप लोग टिकटॉक अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। और इससे पहले भी हम मैं जो मेन हमारे पास मसला होता है टिकटॉक एड्स में वो सस्पेंशन का होता है, तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करने वाला है कि क्यों हमारे पास एड्स बनाने ऐड जैसे ही बनाते हो तो हमारे पास टिकटॉक एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और जो हमारे पास मिथ है एक कि आप लोग दोबारा उस एड्स उस ब्रांड के साथ टिकटॉक का कोई भी पिक्चर अटैच नहीं कर सकते, अगर अटैच कर दे तो दूसरा भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। सो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं, जो कि हमारे पास एक जुगाड़ है जिससे हम लोग सस्पेंशन को हम लोग अभी तक काफ़ी ज़्यादा सस्पेंड करने के बाद हमने ये ट्राई किया हुआ है, तो अभी तक कोई भी सस्पेंड हमारे अकाउंट नहीं हो रहे। सो ये कौन से तरीके हैं इस तरह की, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करने वाले, क्योंकि इंपॉर्टेंस ये काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप लोग का डेली ही अकाउंट सस्पेंड हो रहा है तो आप लोग किस तरह की आप लोग नेक्स्ट अपने कैंपेन चला सकते हैं, तो आप ब्रांड को कभी भी स्केल नहीं कर सकते, राइट। सो नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा हमारे पास, उसमें से हम लोग अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, फिर उसके पिक्सल। अब पिक्सल में भी मसला हो चुका है क्योंकि टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान में काम नहीं करता, तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मसले हैं जिसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ निकाली हुए हैं। सो उससे रिलेटेड हम लोग काम कर रहे होते हैं। सो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग पिक्सल अटैच कर सकते हैं, क्योंकि पिक्सल अगर आप लोगों का अटैच नहीं होगा तो आप लोग जितनी भी ऐड चलाएं उसके कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट जो उसके बाद हमारे पास होगा वो आप लोग किस तरह से आप लोग अपनी लैंडिंग पेजेस के ऊपर सारा कुछ कर सकते हैं। एंड मोस्टली बड़ी चीज़ है, अगर आप लोग जितनी भी ऐड चला रहे होंगे, ठीक है, जितनी भी आप लोग अच्छी क्रिएटिव्स बनाएं, जितनी भी अच्छी कैंपेन्स आप लोग लॉन्च करें, अगर आप लोगों का लैंडिंग पेज ही काम का नहीं होगा तो आप लोग ऑडियंस को क्या दिखा रहे होंगे, राइट। सो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले कि आप लोगों का जो लैंडिंग पेज होगा वो किस तरह का होना चाहिए और उसमें से आप लोग किस तरह की चीज़ें करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस जो भी होगी जो कि ऑडियंस को आप लोग अट्रैक्ट अच्छा कर पाएंगे, तो उसको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो मॉड्यूल्स हमारे पास होगा वो टिकटॉक एड स्टाइल की जो क्रिएटिव्स होगी उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये फेसबुक से काफ़ी ही डिफरेंस काम करता है और जो ऑडियंस होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग ही इंटरेक्ट कर रही होती है, तो उसको आप लोग जो कैंपेन्स जो क्रिएटिव्स आप लोग बनाएंगे वो काफ़ी ही डिफरेंट होगी, वो आप लोग फेसबुक की तरह बना ही नहीं सकते। सो इसको भी हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं।
एंड नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा हमारे पास वो हम लोग कैंपेन्स के ऊपर जाएंगे कि आप लोगों ने कैंपेन किस तरह से लॉन्च करनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी होगी जिससे आप लोग लॉन्च कर सकते हैं, या फिर जो अच्छे कैंपेन्स अच्छे परफॉर्म करेंगे तो वो कौन से तरीके होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब उसके बाद की जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास होगी उसमें से हम लोग ऑडियंस को भी थोड़ा सा देखने वाले हैं कि कौन सी ऑडियंस इसमें से अच्छी परफॉर्म करती है, या फिर ऑडियंस किस तरह से आप लोग टिकटॉक एड्स में बना सकते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आप लोग अगर कोई भी कैंपेन आप लोगों के पास विनर निकल आती है तो उसको आप लोगों ने स्केल कर इस तरह से करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड यही कुछ मॉड्यूल्स है जिसको हम लोग इंशाल्लाह आगे कुछ लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। शायद इसमें से कुछ और भी चीज़ें हम लोग ऐड करते जाएंगे विद टाइम। दिस इज फॉर नाउ एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, जिसमें से हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से टिकटॉक एड्स हमारे पास बाकी प्लेटफॉर्म के निस्बत अलग होते हैं। तो सबसे पहली गलती हमारे पास जो टिकटॉक एड्स में लोग करते हैं वो ये है कि इसमें कोई भी आप लोग ऐड चला लेते हैं, कोई भी ऑडियंस आप लोग टारगेट करके बस ऐड चला के आप लोग सोच रहे होते हैं कि इसके ऊपर सेल्स आ जाएंगी। पहले ये काम करती भी थी, अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इसमें काफ़ी मसले आ चुके हैं और वो सारा कुछ जो पहले काम करता था वो कभी भी काम नहीं करता। हालांकि इसके ऊपर आप लोगों को सेल भी नहीं आएगी, आप जितनी भी स्पेंडिंग करेंगे कोई भी आप लोगों को सेल नहीं आ रही होती। सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो चुकी है अब विद टाइम। पहले जो है वो हम कोई भी ऐड चला लेते थे तो वो भी काम करती थी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको समझ लेना है कि टिकटॉक ऐड जो है वो टिकटॉक जो मेनली हमारे पास है वो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म फर्स्ट है। इसके ऊपर लोग स्क्रॉल करने एंजॉय करने आते हैं। तो अगर आप कोई भी बोरिंग ग्राफिक ऐड के साथ आते हैं तो लोग आपको इंस्टेंटली ही स्किप कर देंगे, तो आपके ऐड का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला लेसन जो हमारे पास यहाँ पर है, आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर ऐड नहीं बनाना होता, आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर कंटेंट बनाना होता है। वो भी इस तरह का सिंपल लगना चाहिए जो कि नॉर्मल बंदा कोई बोल रहे हैं और ऐड की तरह ही ना हो, ठीक है। सो उसकी क्या चीज़ें होंगी वो हम लोग कंटेंट जब उसके ऊपर आएंगे तो हम लोग उसमें डिटेल से सीखने वाले हैं कि किस तरह की आप लोगों ने कंटेंट बनानी है, क्या चीज़ें होंगी उसमें। सो वो डिटेल का एक अलग सा मॉड्यूल है, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर जब तक आप लोग सस्पेंशन का हल नहीं निकालेंगे आप कभी भी ऐड नहीं चला सकते। काफ़ी ज़्यादा मिथ हमारे पास आ चुका है जिसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। और मेन जो हमारे पास है टिकटॉक ऐड सस्पेंशन से किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड करा के हमने ये चीज़ें सीखी हुई है, तो इसको हम लोग डिटेल से आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जब तक आपका अकाउंट सस्पेंशन से बचेगा नहीं तो आप लोग जब भी ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही सबमिट होगा वो आप लोगों का सस्पेंड कर देंगे। इसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है जिसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो है उसका हल किस तरह से निकालेंगे तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला मिथ जो हमारे पास है वो ये है कि लोग कहते हैं कि जैसे ही आप लोगों का एक अकाउंट किसी भी ब्रांड के साथ अटैच हुआ है और अगर वो सस्पेंड होते हैं तो दूसरा कोई भी अकाउंट अगर आप लोग ऐड करते हैं तो दूसरा भी सस्पेंड हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। हमने एक अकाउंट जिसके ऊपर ब्रांड के साथ काफ़ी ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड हुए थे उसके ऊपर भी हमने ट्राई किया था सक्सेसफुली। हम लोग इसके ऊपर अभी भी ऐड रन कर रहे हैं, जिसको आगे जाके मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ। सर इसकी क्या रीज़न हो सकती है जिसके ऊपर टिकटॉक डायरेक्ट ही सस्पेंशन देता है, तो इसके ऊपर हम लोग पहले बात करते हैं, देन हम उसकी सोल्यूशन के ऊपर जाते हैं। तो पहला रीज़न जो हमारे पास है ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं और उसको जल्दी होती है। जैसे टिकटॉक ऐड अकाउंट ले लेते हैं तो बस उसको जल्दी होती है कि बस ऐड चला लूँ, यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप लोग जब भी ऐड अकाउंट लेते हैं तो उसमें से बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने पहले लाजमी करनी है, तब जाके आप लोग ऐड अकाउंट सस्पेंशन से बच सकते हैं। जैसे कि पहले जो मेन चीज़ है वो आप लोगों ने जब भी अकाउंट ले लेते हैं तो उसको आप लोगों ने पहले थोड़े दिन, अगर आप लोगों से हो सकते हैं तो 1-2 दिन तो आप लोग उसके ऊपर ऐड ही ना चलाएं। पहले आपने काम क्या करना है कि उसके ऊपर जो है पिक्सल आप लोगों ने अटैच करना है, जिसका मसला भी आ चुका है, उसको भी हम लोग आगे जाके हल करने वाले हैं। सो आप लोगों ने पहले पिक्सल अटैच करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से। जब तक उसके ऊपर आप लोगों के पास जो पिक्सल की ट्रैकिंग होती है वो नहीं आ रही हो तो आप लोगों ने आप तब तक ऐड भी नहीं चलाना, ठीक है। जब तक ट्रैकिंग आती है, लैंडिंग पेज के ऊपर जब भी लोग आते हैं तो ट्रैकिंग वो ट्रैक कर ही रहा होता है, सो वो आप लोगों ने देखना होता है। एंड ट्रैकिंग करने के बाद आप लोगों का जो पिक्सल ऑलरेडी सक्सेसफुली आप लोग लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, उसके बाद जब आप लोग ऐड के ऊपर आते हैं तो उसमें से आप लोगों ने जो चीज़ें करनी है, नेक्स्ट सेकंड जो चीज़ है, आप लोगों ने कभी भी फेक या मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करने। जिसमें से क्या चीज़ें हो सकती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला काम जो आप लोगों का हुआ वो आप लोगों ने प्रॉपरली आप लोगों ने पिक्सल अटैच करना है टिकटॉक ऐड का शॉपिफाई स्टोर के साथ। सेकंड जो आप लोगों का काम होगा वो आप लोगों ने फेक या कोई भी मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करने हैं। जिसमें से क्या आ सकता है
कि आप लोगों ने कोई भी गारंटी जो कि गारंटी रिजल्ट्स इन 3 days, या फिर आप लोग 10 kg वेट्स अगर एक हफ्ते में काम कराने की कोशिश करते हैं, इस तरह की चीज़ जो भी आप लोग करते हैं, या फिर टिकटॉक को आप लोग थोड़ा सा समझे, तो वो अगर आप लोग या तो वर्डली आप लोग जो मुंह से बोल रहे होते हैं, अगर वो भी आप लोग कोई इसी तरह की बात करते हैं तो उसको भी वो नोट करते हैं, या फिर ग्राफिक के साथ जो आप लोग वीडियो में शो कराते हैं वो भी वो नोट कर रहा होता है। और इसमें से दोनों में कोई भी चीज़ अगर आप लोग इस तरह की मिसलीडिंग करते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट ही सस्पेंशन देता है। थर्ड जो रीज़न हमारे पास आते हैं, ग्राफिक या एडल्ट सेंसिटिव कंटेंट अगर आप लोग लगाते हैं तो इसमें से अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ सकती है, आप लोग सेंसिटिव कंटेंट को समझ सकते हैं, तो उसकी चीज़ें आप लोगों ने उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रहना है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने काम नहीं करना। थर्ड जो हमारे पास चीज़ें हैं, अच्छा सस्पेंशन जो है वो मेनली जो हमारे पास है वो स्किन केयर ब्रांड्स में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि आप लोग वहाँ पर प्रोडक्ट शो करा रहे होते हैं और उसमें से आप लोग खुद बता रहे होते हैं कि इसमें से ये रिजल्ट्स हम गारंटी दे रहे हैं। एंड देन जो हमारे पास है वो वेट लॉस, इस तरह की चीज़ कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे आप लोगों ने बचना है। फिजिकल चीज़ों में थोड़ा सा कम होता है, तो फिजिकल चीज़ों से मुराद हमारा जो कि ऐसे यूज़ होते हैं लेकिन पर्सनली आप लोग ह्यूमन के ऊपर आप लोग लगा नहीं रहे होते। तो और डॉक्टर की जो कैटेगरीज है उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो खैर इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं आगे जाके कि आप लोग सस्पेंशन को किस तरह से दूर करा सकते हैं, विदाउट एड लगा के आप लोग किस तरह से स्पेंडिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आगे आने वाली हैं। इसके ऊपर हम लोग फिजिकली आप लोगों को शो कराने वाला है सारा कुछ, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड है वो आप लोगों का लैंडिंग पेज होगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी लिंक देते हैं तो और उसके ऊपर अगर कोई यूज़र क्लिक भी कर रहा होता है और अगर वो लिंक कहीं और जा रहा है, या फिर अगर वो लिंक के ऊपर क्लिक करके वो सिर्फ लोडिंग ही शो करा रहे हैं, या फिर उस लैंडिंग पेज के ऊपर कुछ इस तरह का आप लोगों ने पॉपअप्स वगैरह इस तरह का कोई ऑफर गलत वगैरह कुछ चीज़ें दी भी हुई है, तो टिकटॉक उसको भी एनालाइज करके आप लोगों को सस्पेंशन दे सकता है। तो इसकी चीज़ की भी आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोग जो भी लिंक दे रहे होते हैं वो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाना चाहिए, जो प्रोडक्ट आप लोग वीडियो में शो करा रहे हैं, राइट। सो इस चीज़ की आप लोगों ने ख्याल रखना है। ऑलराइट, फिर जो हमारे पास चीज़ है वो आप लोगों ने ब्रांड किसी की भी वीडियो आप लोग नहीं उठा सकते, ठीक है, इसकी भी चीज़ें हैं। कोई भी वीडियो अगर आप लोग टिकटॉक से डाउनलोड करके उसको डायरेक्ट ऐड के ऊपर लगाते हैं तो उसके ऊपर भी सस्पेंशन का रिस्क काफ़ी हाई होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो टिकटॉक से वीडियो डाउनलोड करके उसको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन उसमें से एक कैशी टाइप का होता है, वो उसको फिर भी उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, उसको फिर भी समझ आ रहे होते हैं कि ये वीडियो ऑलरेडी किसी की वीडियो है और उसने उठाई हुई है। अगर आप लोग अपनी वीडियो भी डाउनलोड करके उसको दोबारा से ऐड लगाते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आप लोगों ने बचना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है 6 पॉइंट, आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि आप लोग बार बार आप लोग लॉग इन और लॉग आउट नहीं कर रहे दिन में, और जो आप लोग कैंपेन्स है वो इस तरह नहीं है कि आप लोग दर्जनों ऐड एक ही दिन में लगाए ही जा रहे हैं, तो उसको लगेगा कि ये कोई स्पैम या रोबोट ट्राई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी सस्पेंशन दे सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी आप लोगों को कोई भी पॉलिसी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप लोगों को सस्पेंशन टिकटॉक देता है तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक ही वर्ड देगा, जो कि होगा वो वायलेशन पॉलिसी वायलेशन। बस आप लोगों को कोई भी समझ नहीं आएगी कि मैंने तो कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं की है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने ख्याल करना है। अब अगर आप लोगों के पास कोई भी ब्रांड इस तरह का आता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी टिकटॉक का अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, तो उसके आप लोगों ने क्या करना है कि उसके ऊपर डायरेक्ट सस्पेंशन ना हो। तो उसके लिए आप लोगों को मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट जो है वो आप लोग जब भी अकाउंट लेते हैं तो उसको हम लोग सेटअप करना वगैरह सारा कुछ बाद में करेंगे। मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जब भी अकाउंट लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो एक कैटलॉग टाइप का बनता है, जैसे फेसबुक के ऊपर अगर आप लोगों ने देखा होगा, या फिर गूगल के ऊपर जो है मंथन सेंटर जगह अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा, तो टिकटॉक के ऊपर भी एक कैटलॉग आप लोग बना सकते हैं जहाँ पर आप लोग अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं, और वो प्रोडक्ट्स आप लोगों का एक जैसे वो अलग सा लैंडिंग पेज भी आप लोग दे सकते हैं, जैसे स्पार्क एड्स इसमें हमारे पास आते हैं। आगे जाके मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ इसमें शो कराने वाला हूँ। तो आप लोग जब कैटलॉग बनाते हैं इसमें से अपने प्रोडक्ट्स अपने जो उसकी प्राइसिंग होती है वो सारा कुछ आप लोग वहाँ पर डेटा कैटलॉग आप लोगों को शायद से समझ आ रही होगी, तो आप लोग एक अलग सा स्टोर वहाँ पर होता है वो आप लोग बनाते हैं, और उसके ऊपर आप लोग ऐड थोड़े से दिन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, ठीक है। पिक्सल के बाद आप लोगों ने पिक्सल लाजमी से ऐड करना है, अगर वो नहीं ऐड करेंगे तो वो फिर भी सस्पेंड होगा। सो उसके ऊपर आप लोगों ने कैटलॉग बनाना है, उसके ऊपर आप लोग अपने प्रोडक्ट्स की वीडियोस आप लोग ट्राई करेंगे कुछ दिन के लिए, कुछ स्पेंडिंग करेंगे, कुछ $10-20 आप लोग अगर उड़ा भी देते तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप लोग जो भी ऐड चलाएंगे वो ईजिली आप लोग अपनी स्टोर के साथ डायरेक्ट लिंक करके आप लोग कैटलॉग की भी ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो आप लोगों ने पहले कैटलॉग के जरिए आप लोग थोड़े से ऐड चला सकते हैं, स्पार्क एड्स आप लोग चला सकते हैं, वहाँ पर जो लैंडिंग पेज आप लोगों को टिकटॉक खुद देता है उसको भी आप लोग थोड़े से दिन के लिए चला दे सकते हैं।
एंड देन आप लोग उसके बाद अपनी ऐड आसानी से चला सकते हैं, कोई भी उसमें इशू नहीं आएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉइंट है कि आप लोग सस्पेंशन से जब बच जाएंगे तो उसके बाद ही आप लोग ऐड चला सकते हैं। एंड इसके ऊपर हम लोग आगे मॉड्यूल्स में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम बात करने वाले हैं पहले तो टिकटॉक एड्स अकाउंट में कैसे टिकटॉक एड अकाउंट आप लोगों ने लेने या फिर बनाने का सारा कुछ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड देन जो है हमारे पास वो कैटलॉग का, जो मैंने पिछले मॉड्यूल में बताया था कि आप लोग कैटलॉग इस तरह से बना सकते हैं ताकि उसके ऊपर आप लोग थोड़ी सी स्पेंडिंग करें। ये मैं सस्पेंशन, अगर आप लोग सस्पेंशन से बचना चाहते हैं या फिर अगर आप लोगों को डर होता है कि मेरे कोई अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, तो अगर वो फिर आप लोगों ने सस्पेंशन से बचना है तो ये चीज़ एक है जुगाड़ जो हमने निकाला हुआ है कि आप लोग कैटलॉग के ऊपर थोड़ी सी स्पेंडिंग करें या कुछ भी करके आप लोगों ने थोड़ी सी स्पेंडिंग करनी है। लेकिन इसमें मेन जो मसला होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ इस तरह के करते हैं या फिर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं कि हम लोग सिर्फ स्पेंडिंग करते हैं, तो उसके ऊपर भी सस्पेंड कर देते हैं। तो उस चीज़ की भी हम आगे जाके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ऐड अकाउंट आप लोगों ने क्या करना है। पाकिस्तान में ऑफिशियली टिकटॉक एड्स काम नहीं करते, तो आप लोगों ने किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से ऐड अकाउंट लेने होते हैं। आप लोग खुद भी बना सकते हैं, एड्स बिजनेस मैनेजर आप लोग बना सकते हैं, जो कि आगे जाके हम लोग जब पिक्सल अटैच करेंगे तो उसके ऊपर मैं आपको बता के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग बिजनेस मैनेजर सेंटर बना सकते हैं और देन आप लोग अकाउंट भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें मेन जो मसला हमारे पास होते हैं, जो कि हमारे काम का होता है, वो होता है कि पाकिस्तानी लोकेशन नहीं आती उसमें। ठीक है, खुद जो भी आप लोग अकाउंट बनाते हैं या फिर VPN वगैरह लगा के कुछ भी इस तरह का सीन होता है, नंबर वगैरह सारा कुछ, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का लोकेशन उसमें नहीं होती। बाकी कंट्रीज़ की कुछ होते हैं, उसमें लिमिटेड कंट्रीज़ होती है, उसकी लोकेशन होती है, पाकिस्तान उसमें होता नहीं है। तो इस वजह से हमें किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से एक ऐड अकाउंट लेना होता है, उसके बाद जाके हम लोग आगे काम कर सकते हैं। सो ऐड अकाउंट जो है, हमारे पास भी ऐड अकाउंट है, अगर आप लोग किसी और से लेना चाहते हैं तो और लोगों से भी ले सकते हैं, दैट्स अप टू यू। जो हमारे पास ऐड अकाउंट है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ कि किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, एंड देन जो है वो हम आगे जाएंगे। ये हमारे पास कुछ अकाउंट्स हैं, दो बेसिक और स्टैंडर्ड अकाउंट्स हमने फ़िलहाल रखी हुई है। इसमें भी कभी कभार चेंजेस आ रही होती है, टिकटॉक्स की काफ़ी ज़्यादा लफड़े होते हैं। सो बेसिक अकाउंट्स जो होते हैं वो इसमें वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग आप लोगों को हर एक कंट्री मिलेगी। ठीक है, शायद से एक दो कंट्री ना हो वर्ल्ड वाइड में, पाकिस्तान इसमें लाजमी होगा, पाकिस्तान में ही हमारा काम होता है। और मेन जो हमारे पास कंट्री होती है UAE वगैरह सारा कुछ इसमें भी इजीली चल जाते हैं। एंड जो है हमारे पास वो स्पेंडिंग की कोई लिमिट नहीं होती, मंथली कोई भी इसकी चार्जेस नहीं है, सिर्फ वन टाइम पेमेंट होती है इसकी। एंड देन जो है हमारे पास ये 10% वैट, जब भी आप लोग टॉप अप करते हैं तो इसके ऊपर ये वैट लगता है। अब ये टॉप अप्स के ऊपर जो वैट हम लगा रहे होते हैं तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गूगल के ऊपर सर्च करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को गूगल से सर्च करा के शो करा देता हूँ कि कितना टॉप अप के ऊपर ये आप लोग देख सकते हैं। ये ऑफिशियली टिकटॉक का ही है। ठीक है, जब भी आप लोग टॉप अप करेंगे तो फ़र्ज़ करें अगर आप लोग 100 कर रहे हैं डॉलर, तो टैक्स रेट जो है वो हम यहाँ पर 20% शो कर रहा है। ठीक है, तो $20 आप लोगों ने यहाँ पर टैक्स देना होता है, जो कि हमारे पास 10% है। अब ये 5% था, अब आज जाके ये 10% हमारे पास हो चुका है। तो अब इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। सो ये 10% आप लोगों ने टॉप अप देना होता है। फर्स्ट करें अगर आप लोग $20 कर रहे हैं तो $2 आप लोगों का आई थिंक सो टॉप 10% बनता है, जो कि आप लोगों ने टैक्स देना होता है। एंड देन जो है बेसिक में आप लोगों ने टॉप अप जो आप लोगों ने अकाउंट में बैलेंस डालना होता है वो हमारे थ्रू होता है। ठीक है, अब ये एजेंसी, और $1 जो है वो $1 हम लोग 320 चार्जेस कर रहे होते हैं। इसमें से जो है वो हम डॉलर कभी एक रेट पे होते हैं कभी दूसरे, तो और बीच में जो टैक्सेस आते हैं इस वजह से हम लोगों ने ये 320 रखा हुआ है, और ये आप लोगों ने $1 का देना होता है। तो अगर आप लोगों ने मिनिमम जो टॉप अप है वो $10 है, आप लोगों ने $11 या फिर जो 10% बनता है वो आप लोगों ने इसका पे करना होता है। एंड देन $1 का 320 पे करना होता है। एंड वेरीफाइड अकाउंट्स आप लोगों को ये बेसिक अकाउंट्स मिलेंगे। देन जो हमारे पास है वो स्टैंडर्ड अकाउंट, ये थ्रेशोल्ड अकाउंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अगर फेसबुक के ऊपर ऐड चलाए हुए होंगे तो आप लोगों को फेसबुक कुछ थ्रेशोल्ड देता है, उसके ऊपर आप लोग ऐड चला सकते हैं, देन आप लोगों ने पे करना होता है। तो ये भी सेम उसी तरह का है। आप लोगों को वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग मिलेगी, पाकिस्तान टारगेटिंग इसमें होगी, मंथली कोई चार्जेस नहीं है, स्पेंडिंग की कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर भी 10% ही वेट है, और इसमें से है जो सेल्फ टॉपअप है। ठीक है, इसमें से आप लोग कार्ड खुद अटैच कर सकते हैं। इसमें बेसिक में आप लोग अटैच नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन ही नहीं आता।
तो ये जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स आप लोगों को मिलेंगे, इसमें से आप लोग कार्ड अटैच कर सकते हैं। देन आप लोगों को जो है वो पोस्ट पेड अकाउंट है ये, तो आप लोग कार्ड अटैच करके आप लोग डायरेक्ट ही ऐड चला सकते हैं। अगर आप लोग सस्पेंशन डरते हैं कि मेरा अकाउंट सस्पेंड होगा, तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि ये अकाउंट्स पे ले ले, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप लोग ऐड चला लेते हैं और अगर सस्पेंड भी होता है तो सिर्फ आप लोगों के अकाउंट के पैसे जाएंगे, आप लोगों के टॉपअप की कोई भी पैसे नहीं जाएंगे। एंड देन जो है हमारे पास ये वेरीफाइड अकाउंट्स है, तो अगर ये अकाउंट्स आप लोगों ने लेने होंगे तो ये व्हाट्सअप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कॉल अगर आप लोगों ने नहीं करने, जस्ट मैसेज ड्रॉप करें और टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, राइट। सो अब आगे जाते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से ये कैटलॉग्स वगैरह सारा कुछ बनाना है। एंड आप लोगों को मैं सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने पहले ही अपने टैब में ओपन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास mail.em है, एंड देन जो हमारे पास है वो receivesms.com, तो ये दोनों ओपन ही कर लें पहले से ही। तो इसके ऊपर हम जो है आज काम करने वाले हैं। फर्स्ट जो है मैं यहाँ पर यहाँ पर जो है mail.em, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी रैंडम ईमेल्स मिल जाते हैं टेम्परेरी, ठीक है। तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लॉग आउट करूँगा तो मुझे कोई और ईमेल भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स मिल सकते हैं। सो इस अकाउंट्स के ऊपर मैं अपना जो है वो एक ऐड अकाउंट इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेटअप करेंगे, वो सारा कुछ भी मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ। ऑलराइट, जब भी आप लोग अकाउंट लेते हैं तो आप लोगों को इस तरह का एक मेल आएगी, ठीक है। जो भी मेल आप लोग हमें प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके ऊपर हम लोग आपको अकाउंट एक प्रोवाइड करेंगे, जिसे ठीक है। इसमें जो कि बेसिक अकाउंट यहाँ पर मैंने एक शेयर किया हुआ है। मेन जो है इसमें से एक एडवर्टाइजर अकाउंट होगा। तो आप लोगों को इस तरह की ईमेल आएगी, आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। जो भी यहाँ पर रेड डॉट एक चाइनीज़ में कभी कभार लिखा होता है, तो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोगों के पास इस तरह की कोई विंडो एक ओपन होगी। यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि कभी कभार ये मसला करते हैं, तो इसमें से आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी VPN आप लोगों ने ऊपर करना है, ठीक है। ये पाकिस्तानी इंटरनेट में काफ़ी मसले होते हैं, तो आप लोग VPN एक लगा सकते हैं। उसके बाद ये स्मूथली आप लोग ओपन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं एंड अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले जब आप लोग आएंगे, अगर जो ईमेल आप लोगों ने प्रोवाइड की हुई होगी उसके ऊपर टिकटॉक ऐड अकाउंट नहीं होगा, सॉरी टिकटॉक का जो सिंपल अकाउंट होता है, अगर वो है तो आप लोगों ने यहाँ पर लॉग इन करना है, ठीक है। अगर सिंपल अकाउंट है, अगर वो सिंपल अकाउंट भी नहीं है तो आप लोग फिर यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल जो हमारे पास था वो यहाँ पर उसी ईमेल से आप लोगों ने साइन अप करना है। पासवर्ड हम रख लेते हैं कोई भी। यहाँ पर हमने साइन अप करना है। ऑलराइट, यहाँ पर नेटवर्क इशू शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर VPN एक ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, VPN हमारा लग चुका है, तो अब हम साइन अप करते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने करना है एंड देन आप लोगों का साइन अप हो जाएगा। ऑलराइट, VPN लगाने के बाद हमारा साइन अप हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को मेल आई होगी साइन अप करने के लिए भी। ये आप लोगों का मेल होगी जो कि आप लोगों ने यहाँ पर पोस्ट करना है। अच्छा, जब मेन अकाउंट आप लोग लॉगिन कर रहे हैं ना, तो ये टेम्परेरी से ना करें, ठीक है। टेम्परेरी जो है वो अगर आप लोगों से ज़ाया हो गया तो फिर अकाउंट समझे गया। खैर, हम दोबारा ऐसे किसी और जीमेल पे भी दे सकते हैं आप लोगों को, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि परमानेंट जो आप लोगों का जीमेल होगा उसके ऊपर आप लोग ट्राई करें, राइट। यहाँ पर आप लोग नाम दे सकते हैं कोई भी ऐड अकाउंट को। फ़र्ज करें हम लोग टिकटॉक कोर्स जो हमारा चल रहा है फिलहाल, इसका नाम ही देते हैं, ठीक है। जान कर रहे हैं यहाँ पर। एंड देन आप लोगों के पास आपका अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर आप स्किप कर रहे हैं, अभी लोडिंग चल रही है। अच्छा, ये आप लोगों के पास बिजनेस मैनेजर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग अकाउंट के ऊपर जा सकते हैं। ये जो आप लोगों को अकाउंट एक प्रोवाइड किया होगा वो यहाँ पर शो करेगा।
ये आप लोगों का अकाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने व्यू के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये व्यू के ऊपर क्लिक करके आप लोग ऐड मैनेजर में यहाँ से जा सकते हैं। बाकी का जो काम आप लोगों का होगा वो यहाँ पर सारा कुछ होगा, ठीक है। बिजनेस मैनेजर से आप लोगों ने एडवर्टाइजर अकाउंट में आना है, एंड देन जो भी काम आप लोग यहाँ पर करेंगे वो सारा कुछ एड्स वगैरह सारा कुछ यहाँ से ही लगाएंगे। ऑलराइट, इस तरह का आप लोगों को अकाउंट एक मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड कैटलॉग बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं जो मेन इजी तरीका है वो वही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग दो तरीके से कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग में आप लोगों ने ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरे जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर होता है तो उस तरह की सारे प्रोडक्ट शेयर कर दें, इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। सिर्फ आप लोग एक दो प्रोडक्ट ऐड करें और उसकी वो सिर्फ ऐड स्पेंडिंग करें एक दो दिन के लिए, एंड देन आप लोग बस अपना जो है वो पिक्सल अटैच करके आप लोग चला सकते हैं। सो पिक्सल अटैच करने के ऊपर हम इसके बाद आएंगे। अब पहले आप लोगों ने क्या उसके ऊपर हमने कैटलॉग किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को कैटलॉग शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग बना सकते हैं और मेन जो है वो कैंपेन के ऊपर जाके भी आप लोग बना सकते हैं। सो हम लोग कैटलॉग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ऑलराइट, नेट में थोड़ा सा मसला चल रहा है बट स्टिल हमने काम करना है। वीपीएन लगाएंगे तो ये मसले करेगा फिर। ऑलराइट, क्रिएट कैंपेन्स यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। क्रिएट कैटलॉग हमने करना है, क्रिएट कैटलॉग, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट कैटलॉग करेंगे तो हम लोग कैटलॉग बना सकते हैं। कैटलॉग में सिर्फ आप लोगों ने प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स, पिक्चर्स और ये सारा कुछ देना होता है। अब कैटलॉग नेम हम लोग ऐसे ही अपने टिकटॉक कोर्स स्टोर प्रोडक्ट्स कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। एंड बिजनेस सेंटर, अच्छा बिजनेस सेंटर अभी तक जो हमारे पास है वो नहीं बना, तो उसका आप लोग यहाँ पर कोई भी बना सकते हैं, वो भी इशू नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों का बिजनेस सेंटर बन गया, ठीक है, इतनी डायरेक्ट से। अब ई कॉमर्स है हमारे पास, तो हम लोग इंडस्ट्री कॉमर्स कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट लोकेशन यहाँ पर जो है वो हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक मसला है कि पाकिस्तान नहीं शो कर रहा, शो हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, पाकिस्तानी रुपीज़ भी कर ले। शिपिंग जो है वो हम यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा फ्री शिपिंग रख ले, ठीक है, क्योंकि फिर ये जो है कैलकुलेशन वगैरह में मसले करेगा, तो उसको रहने ही दें, फ्री शिपिंग यहाँ पर करें। बाकी जो है वो वैसे भी हमने सिर्फ स्पेंडिंग करनी है कुछ दिन के लिए, फिर इसके बाद आप लोगों का कैटलॉग यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये जो है हम वैसे ही यूज़ बना रहे हैं, उतना कोई ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर वो नहीं कर रहे। पिक्सल और इवेंट इशू, सो हम लोग जो है वो पिक्सल को देख लेते हैं। ऑनलाइन ईमेल, ओके, ऑल आई थिंक सो हमारा बन चुका है। अच्छा, प्रोडक्ट्स वगैरह तो हमने ऐड नहीं किए हैं अभी, तो हमने कैटलॉग ही बनाया है। अच्छा, प्रोडक्ट्स आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। कोई भी आप लोग मैनुअल, अच्छा यहाँ पर कुछ तरीके बताए हुए हैं, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं पिक्सल अपलोड, इम्पोर्ट फ्रॉम गूगल, ठीक है, मर्चेंट गूगल मर्चेंट सेंटर से भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, एंड अपलोड फाइल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा मैनुअली करें, ठीक है। एक दो प्रोडक्ट ही हमने ऐड करने हैं, ज़्यादा आप लोगों ने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके, अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सीरियसली ही कोई प्रोडक्ट ऐड करें, क्योंकि इनको फिर अगर फेक वगैरह कुछ लगेगा तो वो सस्पेंड कर देंगे। तो हम लोग सिर्फ एग्जांपल के लिए करते हैं कोर्स, एसक्यू ऐसे कुछ रख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड,
मैं ऐसे एग्जांपल करेगा ना, ठीक है, आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ऑप्शनल है तो रहने दें इसको। शिपिंग वगैरह अवेलेबिलिटी इन स्टॉक, प्राइस जो है वो हम लोग ऐसे रख लेते हैं, 700। ऑलराइट, अच्छा इमेजेस जो है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर स्लोड कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। टू प्रमोट द राइट प्रोडक्ट्स व्हिच वी रिकमेंड एडिंग एटलीस्ट 20 प्रोडक्ट्स टू योर कैटलॉग, ठीक है, ये आप लोगों को 20 रिकमेंड कर रहे हैं, बट आप लोग कुछ 2 प्रोडक्ट्स अपलोड करके उसके ऊपर थोड़ी सी चला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो तरीका है वो मैं आप लोगों को क्या रिकमेंड करूँगा, वो आप लोग क्या कर सकते हैं वो ज़रा आप लोगों को मैं बताता चाहूँगा। अगर कैटलॉग नहीं बनाना चाहते तो भी आप लोग एक तरीका और कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कि आप लोगों ने अपने एड अकाउंट के ऊपर आना है यहाँ पर, ठीक है, कैंपेन्स में जाना है। हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कैंपेन के ऊपर काम कर रहे हैं। मेन जो है वो किस तरह कैंपेन्स बनाई जाती है वो हम बाद में जाएंगे सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर कैंपेन्स में आने के बाद आप लोग अच्छा एक चीज़ ना यहाँ पर मैं थोड़ी सी बताता चलूँ, ठीक है। जब भी आप लोग ई कॉमर्स के लिए आते हैं तो बाकी चीज़ों को आप लोगों ने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। वहाँ है आप लोगों ने सेल्स के ऊपर क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। और यहाँ पर जो है आप लोगों को टेक्सटॉक शॉप दिखाई दे रहा है, एंड मैनुअल जो है वो हम कर सकते हैं, ऐप के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वेबसाइट ही लाजमी कर रहे होते हैं, मैनुअल कैंपेन्स आप लोगों ने करना है। एंड कैटलॉग हम कोई नहीं यूज़ करें, ठीक है, हम नाम दे देते हैं, ठीक है, टेस्टिंग कैंपेन, या फिर हम लोग ऐसी जो इनका मैनुअल पेज होता है उसको ही मैं टारगेट कर रहा हूँ फिलहाल इसकी में। अब जो है आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग अकाउंट ले लेते हैं एंड देन आप लोग अगर कैटलॉग नहीं बना रहे तो आप लोग एक चीज़ भी कर सकते हैं सस्पेंशन से बचने के लिए। आप लोगों ने टॉप अप करने हैं अकाउंट में, देन आप लोग कैंपेन के ऊपर आ सकते हैं। आप लोगों ने कोई भी फिलहाल अपनी वेबसाइट को टारगेट नहीं करना, आप लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल आप लोग यहाँ पर कैंपेन के ऊपर आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो आप लोग जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2 चीज़ें शो करेगा, एक तो वेबसाइट होगा, दूसरा जो है इसका अपना ही लैंडिंग पेज होता है, वो आप लोगों ने चूज़ करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर हम लोगों को ऐड के ऊपर जाने की इजाज़त दे देना तो ये जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टिकटॉक इंस्टेंट पेज, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। वेबसाइट आप लोगों ने टारगेट नहीं करनी। जो है वो इंस्टेंट पेज जो है इसका होता है टिकटॉक का, वो खुद ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसको हम लोग लोकेशन भी आप लोगों को मैं यहाँ पर एक दफ़ा शो करा देता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर इस अकाउंट्स में आप लोगों को आएगा, ठीक है, ये पाकिस्तान होगा। एज वगैरह इसके ऊपर हम फिलहाल कोई चीज़ नहीं जाते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर जो हमारा मेन काम होता है वो हम फिलहाल अपना कर लेते हैं। जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैटालॉग टाइप का एक आप लोगों ने इंस्टेंट लैंडिंग पेज होता है टिकटॉक का खुद का, उसको यूज़ करके आप लोग थोड़ी सी स्पेंडिंग कर सकते हैं, एंड देन हम लोग पिक्सल वगैरह ऐड करके अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर हम लोग सारा कुछ ट्रैफिक वगैरह भेजेंगे और सेल्स लेके आएंगे। ऑलराइट, यहाँ पर होता है नाम आप लोगों ने देना होता है, और जो है वो ऐड की डिटेल्स होती है। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी है जो कि इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। इमेज एंड टाइटल जो है वो आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, सेलिंग पॉइंट्स तो वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम पेज जो है वो आप लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को नज़र आएगा यहाँ पे। ये एरर आप लोगों को थोड़ी बहुत शो करेंगे, ठीक है, नेटवर्क की वजह से, तो इससे आप लोगों ने घबराना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर भी खुद अपना चूज़ कर सकते हैं, देखिए कोई नाम उसके फिर जो, और आप लोग
चीज़ें होती है, लिमिटेड टाइम ऑफ वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आप लोग उनको दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादा वो जो है कॉपी राइटिंग वो यहाँ पर होती नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम जब कैंपेन्स बनाने के ऊपर जाएंगे तो मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। बट यहाँ पर आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स की इमेजेस वगैरह शेयर कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और यहाँ पर जो आप लोग कर सकते हैं वो है होता है चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, मेरे पास थोड़ी सी इंटरनेट इशू कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को टेम्पलेट्स शो करेंगे, क्योंकि इसमें से आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसको आप लोगों ने थोड़े से एडिट करने हैं, उसमें से आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट की पेजेस आप लोगों ने एडिट करनी है, उसमें वो प्रोडक्ट्स पेजेस देनी है, प्राइसिंग देनी है, नीचे आप लोग वीडियोज़ भी दे सकते हैं, जो भी आप लोगों की क्रिएटिव्स होती हैं, तो आप लोगों ने वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर आप लोगों को सबमिट कर सकते हैं। एंड कोई भी आप थोड़ी दिन के लिए या फिर एक दिन के लिए आप लोग कुछ डॉलर सस्पेंड कर सकते हैं। एंड देन आप लोगों को सस्पेंशन का जो इशू होता है उससे आप लोग बच सकते हैं। सो फिलहाल हम लोग इसे एग्जिट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू गैस कैन सेव योर अकाउंट फ्रॉम सस्पेंशन। ठीक है, एक तो कैटलॉग का तरीका हो गया, दूसरा जो है वो टिकटॉक इंस्टेंट पेज, इस तरीके से आप लोग सस्पेंशन से बच सकते हैं। दो तरीके हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग पिक्सेल के ऊपर जाएंगे, उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके ऊपर हम लोग डिटेल से नेक्स्ट मॉड्यूल में बात करेंगे। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम पिक्सेल किस तरह से आप लोग अपने स्टोर और मेन जो है हमारे पास आप लोग पिक्सेल बना किस तरह से सकते हैं, और जो स्टोर का ऑप्शन होता है वो हमारे पास एड अकाउंट्स में गायब कर दिया था टिकटॉक ने, क्योंकि पाकिस्तान में ऑफिशियली टिकटॉक काम नहीं करता। तो इसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने चीज़ें हैं इसको जुगाड़ के टाइप के हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग आज डिटेल से बात करने वाले हैं। पिक्सेल जो है वो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग जब तक पिक्सेल नहीं अटैच करेंगे, पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों का अकाउंट डायरेक्टली सस्पेंड होगा। सेकंड चीज़, आप लोगों के पास कोई ट्रैकिंग नहीं आएगी, तो आप लोगों के पास जितनी भी स्पेंडिंग करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। राइट, सो जो है आज की पिक्सेल का अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसको आप लोगों ने इससे घबराना नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्टेप मैं कर रहा हूँ उस तरह ही आप लोगों ने करनी है। ठीक है, स्टेप वाइज मेरे साथ करेंगे तो आप लोगों का पिक्सेल अटैच हो जाएगा। अगर थोड़ी सी भी गफलत आप लोग करेंगे तो ये चीज़ है कि इसमें से आप लोगों को पिक्सेल अटैच करने में फिर मसले आएंगे। राइट, सो कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे जाके डिटेल से देखने वाले हैं, लेकिन पहली चीज़ जो है वो अगर आप लोगों के पास जो है इंटरनेट या इस तरह का कोई इशू आ रहा है टिकटॉक में, ठीक है, आप लोग अगर लॉग इन कर रहे हैं तो भी कोई इशू कर रहा है इंटरनेट का, अगर इशू नहीं भी है तो भी वो शो कर रहा होता है कि आप लोगों के पास इंटरनेट का कुछ मसला है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग एक वीपीएन लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ये वीपीएन टर्बो, आई थिंक सो नाम है इसका, टर्बो वीपीएन ये यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास पेड है, आप लोग फ्री की भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को 300 की एमबी कुछ डेटा देता है पर डे के लिए। ठीक है, उसमें से आप लोग लॉगिन वगैरह तो कर लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा पिक्सेल अटैच करने के ऊपर जाएंगे तो शायद उसमें भी मसला आएगा। कोई और भी वीपीएन आप लोग देख सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पेड है। अब पेड मैंने इसलिए लिया है कि इसमें से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ है, इसको हम लोग अटैच कर सकते हैं। अब मैं अगर सऊदी या इस तरह की एशिया टाइप की कोई भी कंट्री सेलेक्ट करूँगा तो उसमें से जब हम लोग एक न्यू ऐड अकाउंट बनाएंगे उसमें से हमें फिर जो है वो एशिया टाइप की ही कंट्री शो करेंगे। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो नंबर हमारे पास है वो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे पास यूएस या कनाडा, जो स्पेन इस तरह इस साइड की है, तो हम लोग उसके ऊपर फिर नंबर के ऊपर हमारे पास कोड आएगा, तो उसको हम लोग डाल के आगे अकाउंट बना सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप लोग यूनाइटेड स्टेट कोई भी वीपीएन यहाँ पर अटैच करें। कोई भी वीपीएन आप लोगों के पास है तो उससे आप लोग काम चला लें। एंड देन जो है हमारे पास ये यूनाइटेड स्टेट अटैच हो चुका है, तो अब हम लोग जाएंगे क्या करना है आप लोगों ने पिक्सेल किस तरह से अटैच करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास एक अकाउंट आप लोगों ने एजेंसी से लिया होगा, जो कि इस तरह का कुछ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग ये फुल फ्रेश एड अकाउंट है, ये इसका नाम है, मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका BYP 55+7 ये इसका एडवर्टाइज़र अकाउंट का नाम है। इसके लिए हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है। ये किस तरह से बनता है इसके ऊपर भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। ये है इसका मेन बिजनेस मैनेजर BYP, ये जो एडवर्टाइज़र अकाउंट का नाम था ये हमने रखा हुआ है। राइट, सो अब ये दूसरा भी हमारे पास है जो कि एजेंसी ने हमें प्रोवाइड किया होगा। अगर आप लोगों के पास एक एजेंसी अकाउंट है तो आप लोग हमसे ले सकते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर आप लोगों के पास एक बिजनेस मैनेजर होगा, एक एडवर्टाइज़र अकाउंट होगा। ये जो है वो आप लोगों के पास ऑफिशियली चीज़ें होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को मसला शो करा देता हूँ एक सेकंड के लिए, जो कि हमारे पास आ रहा होता है, जिसको हम लोगों ने एक जुगाड़ टाइप से सॉल्व करना है। सो यहाँ पर जब भी आप लोग इवेंट मैनेजर के ऊपर जाएंगे जहाँ से आप लोग पिक्सेल अटैच कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को एक मसला शो करेगा कि आप लोग अपनी
जो वेबसाइट है उसके साथ अटैच नहीं कर सकते। जो ऑफिशियल अकाउंट हो गए हमारे पास, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये सस्पेंड नहीं कराना। हमने एक और इसके लिए हम लोग जुगाड़ के टाइप के बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग आगे जाके बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग इसे एक वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो मेल हमने जिस मेल के ऊपर हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सेंड कोड करेंगे। अब यहाँ पर मेल आएगी। अच्छा, यहाँ पर ये मेल है, इसका कोड हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक दूसरा कोड भी हमसे मांगेगा, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। ये आप लोगों के पास दूसरा कोड आ गया, इसको हम लोग कंफर्म करके तब जाके हम लोग एड्स पिक्सल के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बैक करें, वेरिफिकेशन हो गई है। राइट, ये हमारे पास डेटा सोर्स जो हमारे पास यहाँ पर अटैच करने का ऑप्शन होता है, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग डेटा सोर्स के ऊपर जाते हैं, तो ये मेन जो हमारे पास है वो, अब यहाँ पर थोड़े से इंटरनेट का मसला होगा। ऑब्वियसली हमने VPN ऑन की है तो इसमें इशू करेगा। राइट, कनेक्ट हम डेटा कर दें। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ठीक है। ये जो है आप लोगों के पास नज़र आ रहा है, यू नीड एडमिन लेवल एक्सेस टू बिजनेस सेंटर टू क्रिएट अ पिक्सल। ठीक है, अब ये मसला होगा जहाँ से भी आप लोग अकाउंट लेंगे तो ये मसला आप लोगों के पास करेगा, जो कि आप लोग अगर वेबसाइट के ऊपर करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास शॉपिफाई स्टोर है तो उसके साथ हमें अटैच करना होता है। अब ये कर ही नहीं रहा, तो हम लोग किस तरह से अटैच करेंगे, अब इसके ऊपर हम जाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक और जीमेल के ऊपर आप लोगों ने जाना है। ठीक है, अब आप लोग कोई भी ये जो है mail.em जिसके ऊपर आप लोग जा सकते हैं। अब लोग यहाँ पर टेम्परेरी आपको काफ़ी ज़्यादा मेल मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कोई भी आप लोग मेल ले सकते हैं, ये आप लोगों को मेल आ जाएगी। ठीक है, अब एक और वेबसाइट आप लोगों ने खोलना है, receivesms.com। ठीक है, अब ये मैंने US का एक नंबर खोला हुआ है। अब इसके ऊपर हम लोग इस तरह से काम करेंगे, वो आप लोग जाके देखें। ठीक है, जो मेन अकाउंट था हमारा वो यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कुछ नहीं छेड़ना है, इसको हम लोग इधर ही रहने देते। ठीक है, ये नाम ज़रा याद रखें, BYP55+7। ठीक है, अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट एक जीमेल के ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सारा काम करना है, देन हम लोग एक्सेस लेंगे उस एड अकाउंट का, और यहाँ पर हम लोग इजीली पिक्सल बना सकेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने जाना है एडवर्टाइजर, सॉरी टिकटॉक एड्स मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग टिकटॉक एड्स मैनेजर सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, एडवर्टाइजर और टिकटॉक, यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने साइन अप करना है। ठीक है, हम लोगों ने एक और अकाउंट बनाना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरा ना ऑलरेडी एक टेस्टिंग के लिए मैंने काफ़ी टाइप भी किया हुआ था, तो ये शो कर रहा है। अब ये अगर आप लोगों के पास भी कोई है तो इसको आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं, देन हम कोई और साइन अप करेंगे। ये साइन अप यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद हमारे पास जो जीमेल होगा उसको आप लोग यहाँ पर पुट करें। जीमेल है ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर आप लोग सारा कुछ सेटअप करें। टिकटॉक हम लोग ऐसे ही एक डेमो के लिए सेटअप कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये हम डेमो के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखें, सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए एक हमें पिक्सल के लिए चाहिए होगा, तो उसके लिए हम लोग ये अकाउंट बना रहे हैं। फिर इसका बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, फिर उस बिजनेस मैनेजर में उस जो मेन अकाउंट होगा उसकी एक्सेस लेंगे हम लोग, फिर इजीली पिक्सल बना सकेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मांगे जिसको आप लोगों ने लाजमी से पुट करना है ताकि आप लोगों का अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर जो है बिज़नेस नेम हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो टेस्टिंग एडवर्टाइज़र अकाउंट है। ठीक है, ये तो ये हम लोग इस तरह का कुछ नाम रख देते हैं,
और वेबसाइट अगर ऑप्शनल है तो हम लोग छोड़ रहे हैं। ई कॉमर्स में हम लोग कॉस्मेटिक पे जा रहे हैं। और ये जो कंट्री है इसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, रीजन जो है, अगर आप लोग वीपीएन यूनाइटेड स्टेट की अटैच करेंगे तब जाके आप यहाँ पर आप लोगों के पास यूनाइटेड स्टेट आएगा, वरना यहाँ पर ये जो बाकी कंट्रीज़ है ये आएंगे। अब यहाँ पर इनका मसला ये है कि बाकी जो कंट्रीज़ है हमारे पास, वो जो हमें रिसीव डॉट मेल है इसमें शो नहीं होंगे। तो हमें ये फ्री का एक वेबसाइट मिला है जिसके ऊपर हम लोग फ्री की SMS रिसीव कर सकते हैं किसी भी नंबर का, तो इसलिए हम लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर नंबर जो है वो हम लोग यूनाइटेड स्टेट करते हैं और ये नंबर हम लोग कॉपी कर रहे हैं। ये 1 आप लोगों ने हटा देना है क्योंकि ये इनका कोड होता है, और इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपडेट मैसेज करने, और नीचे जो है वो नंबर ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग और भी ट्राई कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों के पास यहाँ पर कोड शो नहीं कर रहा तो कोई और नंबर ट्राई कर सकते हैं, या इसको ही थोड़ी देर के लिए आप लोग अपडेट करें, ठीक है, कुछ दिन टाइम के लिए अपडेट करते रहें। यहाँ पर आप लोगों के पास कोड लाजमी से आएगा। ये जो है वेरिफिकेशन, ये कोई और है तो इसको आप लोगों ने याद रखना है ताकि इससे आगे आप लोग देख सकें। ये देखते हैं टिकटॉक एड्स, ये आप लोगों का कोड है, तो ये हम लोग यहाँ पर कोड कर रहे हैं और आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। ये आप लोगों का अकाउंट बन चुका है। ओके, ये हमें कैंपेन के ऊपर डायरेक्ट लेके चल चुके हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर आ रहे हैं, एक्सेप्ट यहाँ से हम लोग इसको करते हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं। कैंपेन हमने नहीं बनाना फ़िलहाल। हमें अब जो है हमने क्या करना है कि ये आप लोगों के पास एडवर्टाइज़र अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इशू करेगा क्योंकि VPN लगा हुआ है तो इंटरनेट ऑब्वियसली स्लो होगा थोड़ा। ओके, ये आप लोगों के पास टेस्टिंग एडवर्टाइजर अकाउंट है, ठीक है। मेन अकाउंट जो है वो हमारे आगे दूसरे जो मेन हमारे पास जीमेल है उनके पास पड़ा है, ठीक है। आप लोगों ने ये जो mail.in है इसके ऊपर मेन अकाउंट नहीं बनाना, ये सिर्फ हम लोग टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के 3 डॉट जो नज़र आ रहे थे इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पर बिजनेस सेंटर के ऊपर जाना है। अब हम इस एड अकाउंट के लिए एक बिजनेस मैनेजर बना रहे हैं। ऑलराइट, कंट्री रीजन जो है हमने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उसका नंबर भी आप लोगों को मैंने बताया था, वो नंबर भी आप लोग पुट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रख रहे हैं, ये हमारे पास टेस्टिंग का है, ठीक है। तो टेस्टिंग बिजनेस मैनेजर फॉर वीडियो इसका नाम रख लेते हैं। वो नाम आप लोग ने देना है जो किसी और ने नहीं ना रखा हो, ठीक है, फिर वो बिजनेस सेंटर नाम लेता नहीं है। सो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, USD हमने करनी है और ये एक्स्ट्रा टाइम है। एंड देन हमारे पास जो है बिजनेस सेंटर बन जाएगा यहाँ पर। अब ये जो है हमारे पास ये टेस्टिंग का है, ठीक है। अब इसमें से हमने अपना मेन जो अकाउंट था, ठीक है, मेन अकाउंट हमारा दूसरी जीमेल कहीं पड़ा हुआ है, उसकी एक्सेस हमने इस बिजनेस सेंटर के ऊपर लेनी है, तब जाके हमारा पिक्सल इजीली बन जाएगा। अब उसके लिए क्या करना है आप लोगों ने कि यहाँ पर साइड में अकाउंट्स नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब पहले तो मैं आप लोगों को जो हमने एक अकाउंट यहाँ पर बनाया था, ठीक है, टेस्टिंग का, इसकी एक्सेस आप लोगों को मैं इस बिजनेस मैनेजर में ला के दिखाऊँगा। फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन अकाउंट की भी एक्सेस ले लेंगे, ठीक है। इसका एक्सेस लेने के लिए आप लोगों के पास ये जो एडवर्टाइज़र ID है, ठीक है, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेनी है। अब इस बिजनेस सेंटर में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ये आप लोगों ने लाजमी से लेना है ताकि आप लोगों की अकाउंट भी सेफ रहे और देन जो है वो आप लोग इजीली पिक्सल भी बना सकेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री हम लोग ई-कॉमर्स की कर लेते हैं, कॉस्मेटिक, और नाम हम लोग जो है सेल्फ कर लेते हैं, बस कुछ भी। और जीमेल जो है ये हमारा यही जीमेल है जिसके ऊपर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब फ़ोन नंबर जो है वो हम यही US का कॉपी करके इस यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये 1 हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि ये इनका कोड होता है जो कि हमारे पास US+ होता है। सबमिट करेंगे यहाँ से, और जो है यहाँ पर कोड आएगा और कोड यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा, तो इसको हम लोग रिफ़्रेश कर लेते हैं। देन जो है आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ शो होगा, नहीं आ रहा तो दोबारा से रिफ़्रेश करें इसको। अपडेट मैसेज के ऊपर करेंगे तो ये रिफ़्रेश होता रहेगा, ठीक है। अभी भी नहीं आया तो दोबारा से रिफ़्रेश करें इसको, तो ये वही ओल्ड शो करे, न्यू क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे। 3 सेकंड, ये है आप लोगों के पास टिकटॉक एड्स का, ठीक है।
तो ये आप लोगों का कोड होगा, यहाँ पर आप लोगों ने पुट कर लेना है, कंफर्म करेंगे यहाँ से, एंड ये सबमिशन आप लोगों का हो जाएगा। अब ये सबमिट करने के बाद आप लोगों ने जो है यहाँ पर आप लोगों के पास नज़र आ जाएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट आप लोगों ने करनी है अपनी आईडी की, ठीक है। जो एडवर्टाइज़र आईडी यहाँ से हम लोगों ने कॉपी की थी, इसी को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। इसी को एडमिन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, कंफर्म करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये अकाउंट ऐड हो जाएगा। ये आप लोगों के पास इजीली ऐड हो गया क्योंकि ये आप लोगों के अपने जो है सेम जीमेल के ऊपर बना था। कभी कभार अगर ऐड नहीं हो रहा तो आप लोगों के पास यहाँ पर मेल आ जाएगी, ठीक है। मेल आती है कोड एक, तो ये देख रहे हैं आप लोगों के पास बिजनेस सेंटर अप्रूव का, तो ये इस तरह का कुछ आता है, ठीक है। कंग्रेचुलेशन योर बिजनेस सेंटर हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये तो खैर अब अप्रूवल का है, लेकिन इस तरह की मेल कभी भी आ सकती है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक आईडी आप लोगों ने एडवर्टाइजर अकाउंट एक ऐड कर दिया, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा मेन जो हमारा अकाउंट था उसको हम लोगों ने एक्सेस करना है, ठीक है। यहाँ से हम रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर एडमिन की हमने लेनी है, और यहाँ पर आप लोग अभी आएंगे, ठीक है, उसी मेन अकाउंट के ऊपर जो हमारा मेन अकाउंट था BYP55, इस एडवर्टाइजर अकाउंट की कॉपी करेंगे यहाँ से आईडी, देन यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास शो भी होगा BYP55+7, ठीक है। ये अकाउंट है हमारे पास, इसकी एक्सेस लेनी है, जो हमारा मेन अकाउंट होगा जिसमें पाकिस्तान भी शो होगा, तो उसकी एक्सेस हम लेंगे यहाँ पर, ताकि उसके ऊपर हम लोग इजीली पिक्सल बना सके। अब नेक्स्ट करें यहाँ से। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ शो होगा, ठीक है, लेकिन इसको आप लोगों ने स्किप कर लेना है, इसकी कोई चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। अब ये आप लोगों के पास हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास अप्रूवल जो है वो पेंडिंग में पड़ी होगी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों के पास व्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें, एंड देन जो है वो हमारे पास इसका जो एडवर्टाइजर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है, इसको आप लोगों ने सेंड द रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करें एक दफ़ा, एंड ये जो कोड है, ठीक है, इसको कॉपी करें एंड इसको हम आप लोगों ने हमें भेजना है, ठीक है। ये जिससे भी आप लोग अकाउंट ले लेते हैं, मेन अकाउंट आप लोगों का जो होगा उसको आप लोगों ने ये कॉपी करके यहाँ से उस बंदे को आप लोगों ने भेजना है, वो जाके इसको अप्रूव करेगा, एंड देन जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास ये पेंडिंग का जो है वो अप्रूवल में शो होगा। ऑलराइट, अप्रूव करने के बाद आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह का शो होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन और अप्रूव शो करेगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी चीज़ समझाता हूँ कि ये इतनी जो मेहनत हमने की है ये किस चीज़ के लिए की है, ठीक है। अगर आप लोग भूल चुके होंगे तो अब ये हमारे पास यही अकाउंट है, ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है 55+7 ये इसका नाम है। और यहाँ पर हम लोग टूल के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर इवेंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं आप लोगों को पिक्सल का वही तरीका जो चीज़ हम अभी तक मेहनत कर रहे हैं वही आप लोगों को मैं यहाँ पर शो करूँगा कि वो यहाँ पर आप लोगों को अभी भी वेबसाइट का वो शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ जहाँ पर हम लोगों ने अभी मेहनत की है इतनी, तो वहाँ पर हमारे पास ये सॉल्व हो चुका होगा। अब यहाँ पर डेटा सोर्स के ऊपर यहाँ से आएंगे, कनेक्ट डेटा सोर्स यहाँ पर करेंगे, ठीक है। हम पिक्सल जब भी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वेबसाइट अभी तक भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो इतनी इसके लिए बिजनेस सेंटर बनाया फिर यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये व्यू के ऊपर जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को भी ये शो नहीं करेगा तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी एक्सेस पहले आप लोगों ने खुद को ही देनी है, ठीक है। साइन न्यू मेंबर करेंगे यहाँ से, और ये आप ही होंगे तो यहाँ से आप लोगों ने एडमिन कर लेना है और ख़ुद को एक्सेस देनी है इसकी, ठीक है, अपने बिजनेस मैनेजर में अपने खुद को, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इजीली बिजनेस एड्स मैनेजर के ऊपर जा सकते हैं। अब एड्स मैनेजर के ऊपर आने के बाद यही सेम अकाउंट है, ठीक है, मैं दोबारा से शो करा देता हूँ 55+7, यही आईडी सारा कुछ सेम ही है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग इवेंट्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैं शो करा देता हूँ कि यहाँ से हम लोग अभी पिक्सल बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ी सी वो वेरिफिकेशन मांगेगा तो ये आप लोगों ने दे देनी है। जो ईमेल हमारे पास पड़ा था उसी से कर लेते हैं, तो ये जिस भी ईमेल से आप लोग करेंगे वो ईमेल आप लोगों ने को नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोड आ जाएगा, ये आप लोगों ने सबमिट कर देना है। दोबारा से एक कोड और भी मांग सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने सेंड कोड यहाँ से कर देना है, एंड ये आप लोगों के पास ये यहाँ पर आ जाएगा।
इसको रिफ्रेश होने देते हैं। ये आप लोग यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग डेटा सोर्स के ऊपर जाएंगे। ये वही अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पर भी शो कर रहा है, ठीक है, वी वाईफाई और कनेक्ट डेटा हम लोग यहाँ से करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के पास वेबसाइट शो हो रही है, ठीक है, ये चीज़ थी जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर वेबसाइट है, तो अब नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कनेक्ट, इसको हम लोग आगे मॉड्यूल में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने स्टोर के साथ पिक्सल अटैच कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में बना के आप लोगों को शो कराया था कि किस तरह से आप लोग बना सकते हैं। एंड नाउ किस तरह से आप लोग अटैच करेंगे अपने स्टोर के साथ, ताकि आप लोग उनके पास जो इसकी एक्टिविटीज़ है वो सारा कुछ आप लोगों को रिसीव हो और उसे आप लोग ट्रैक कर सकें। राइट, सो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपने मेन अकाउंट के ऊपर आना है। यहाँ से आप लोग टूल्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ से इवेंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा एक डेमो स्टोर बनाया हुआ है इस वीडियो के लिए, इसी के ऊपर हम लोग आज डेमो की तरह देखने वाले हैं। अच्छा, दो तरीके होते हैं, ठीक है, पिक्सल अटैच करने का। एक मैनुअल होता है और दूसरा जो है वो हम लोग टिकटॉक ऐप के साथ ये भी कर सकते हैं। मैनुअल जो है वो एक टूल भी है, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हम लोगों के साथ आज ऐप के ज़रिए डायरेक्ट ही शो करा देता हूँ, वो इजी होता है, ठीक है। अगर आप लोग वो मसला कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एक वीडियो होगी मेरे मेन चैनल के ऊपर पड़ी होगी, शौकत अली खान नाम है, उसके ऊपर आप लोग जाके देख सकते हैं पिक्सल से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप लोगों ने डेटा सोर्स के ऊपर आना है, कनेक्ट डेटा सोर्स यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ पर अगर आप लोग वेबसाइट नाम दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। ऊपर पार्टनर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ये दो चीज़ें होती है, दो तरीक़ों से आप लोग कर सकते हैं। पार्टनर इंटीग्रेशन होते हैं, एक मैनुअल सेटअप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ आज ऐप के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअल भी आप लोग कर सकते हैं, पार्टनर इंटीग्रेशन के ज़रिए हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं। यहाँ से नेक्स्ट करना है आप लोगों ने, एंड शॉपिफाई हमारे पास स्टोर है तो शॉपिफाई हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ चीज़ें शो कर रही हैं। आप लोगों ने जो है वो अपना टिकटॉक ऐप आप लोगों ने अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से डायरेक्ट गेट स्टार्टेड करेंगे तो ये भी हो सकता है, एंड शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाके आप लोग वहाँ से ऐप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट जा रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे तो ये हमें डायरेक्ट ये इसका जो मेन हमारे पास टिकटॉक ऐप है, ये डेवलपर बाय टिकटॉक होगा, ठीक है, INC। तो इसी को ही आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर एक मसला शायद से आप लोगों को शो करा दें, अगर आप लोगों का स्टोर का जो लोकेशन है वो अगर आप लोगों ने पाकिस्तान रखा हुआ है तो आप लोगों के पास शायद से यहाँ पर शो करा दे कि टिकटॉक आपके एरिया में, रीजन में अवेलेबल हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ कि मेरा जो स्टोर अब मैंने जो डेमो के लिए बनाया था, जनरल में जाके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो रीजन है वो हमने जर्मनी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग बना लें, ठीक है। इसके ऊपर या फिर आप लोग डेमो के लिए कुछ टाइम के लिए सिर्फ यहाँ पर जो भी आप लोगों के पास स्टोर डिटेल्स होगी उसको आप लोगों ने चेंज करके कोई US का आप लोग लगा सकते हैं, जर्मनी कोई कहीं और कंट्री का लगा लें जहाँ पर टिकटॉक अवेलेबल है, ठीक है। तब जाके जब स्टोर के पास आप लोगों का टिकटॉक इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग टिकटॉक इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलराइट, टिकटॉक इंस्टॉल कर लें। ओके, टिकटॉक आप लोगों के पास इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि टिकटॉक ऐप के ऊपर डायरेक्ट ही आ चुके हैं, तो यहाँ से ही हम लोग इसको सेटअप करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास नज़र आ रहा है, ठीक है, टिकटॉक मार्केटिंग, इसको हम लोगों ने कंटिन्यू सेटअप करना है। टिकटॉक बिजनेस हम लोगों ने ऐड अकाउंट जो होगा उसको अटैच कर लेना है, तो इसके ऊपर जो क्लिक करेंगे हमारे पास बाकी का डेटा जो हमारा टिकटॉक से लेगा ये खुद ही यहाँ पर शो करा देता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये शो नहीं करा तो आप लोगों ने लॉगिन कर लेना होगा।
ये आप लोगों के पास डायरेक्ट शो करा देता है, ठीक है, डायरेक्ट ये शो कनेक्ट कर लेगा खुद, ठीक है, लॉगिन की ज़रूरत भी नहीं है। इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, वो कनेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर बिजनेस सेंटर शो करेगा। इस बिजनेस सेंटर को आप लोगों ने अटैच कर लेना है यहाँ पे। तो बिजनेस सेंटर आप लोगों ने देख के सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप लोगों के पास शायद से इतनी ज़्यादा ना हो, वही सेम जो होगा जो हम लोगों ने मेन बनाया था, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप लोगों के पास ऐड मैनेजर होगा, उसको भी आप लोगों ने देख के सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास मेन अकाउंट था, इसको हम लोग अटैच कर रहे हैं। ओके, डेटा शेयरिंग हम मैक्सिमम के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। जितना डेटा हमारे पास ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। एंड दैट्स इट, ठीक है। आप लोगों ने कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ से फिनिश सेटअप करेंगे। अब आप लोगों ने अपनी इवेंट मैनेजर के ऊपर आना है, और ये हम लोग इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको रिफ़्रेश करेंगे। हमारे पास पिक्सल बना हुआ आ जाएगा। ऑलराइट, ये हमारे पास पिक्सल बना हुआ शो कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने स्टोर के ऊपर जाना है, और अपना स्टोर जो है वो व्यू उसको करना है। जो भी आप लोगों का डोमेन होगा उसके ऊपर जाएंगे। ये हम व्यू बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जा रहे हैं। ये हमारा डेमो स्टोर है, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर शो करा देता हूँ, ठीक है। अपने स्टोर के ऊपर आना है। अब यहाँ पर एक चीज़ करनी है कि आप लोग गूगल के ऊपर जाएं और सर्च करें। ये आप लोगों के पास होगा टिकटॉक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, और ये इंस्टॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपने जो स्टोर के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को शो करा देगा, ठीक है। वन पिक्सल फाउंड, इस स्टोर का नाम है ये डोमेन। और पिक्सल जो है उसका पेज व्यू कंटेंट हुआ है अभी तक, हम लोगों ने बाकी कोई एक्टिविटी नहीं की है। तो हम लोग अगर शॉप करेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स कोई है तो थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे। अगर आपका स्टोर जो है वो रेगुलर बेस के ऊपर चल रहा है और उसके ऊपर सेल्स भी ऑलरेडी आ रही है, तो आप लोगों के पास एक्टिविटी खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। पिक्सल में वो अटैच कर लेंगे। ये भी कंटेंट सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर शो करा रहा है पिक्सल हेल्पर कि आप लोगों का पिक्सल लगा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं लगा हुआ तो ये फिर शो कुछ भी नहीं करेगा। इवेंट के ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर शायद से कुछ टाइम लगे आप लोगों के पास इवेंट्स आने में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं इसमें पिक्सल में। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल कोई डेटा ज़्यादा शो नहीं कर रहा, ये अराउंड 30 मिनट यहाँ पर कह रहे हैं डिले हो सकता है इसमें, सो वो भी आ जाएगा, ठीक है। And that's it. This is how you guys can attach your pixel with store. See you guys in the next video. Alright, welcome back to the next module. इस मॉड्यूल में हम लोग कैंपेन को किस तरह से आप लोग सेटअप कर सकते हैं, कैंपेन की क्या स्ट्रक्चर होगी, क्या स्ट्रेटेजी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करने वाले। पूरा आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर दूंगा कि किस तरह की कैंपेन होगी, इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्रिएटिव जो मेन हमारे पास टिकटॉक में होता है, आप लोगों ने क्रिएटिव किस तरह से बनानी है और क्या चीज़ें उसमें होगी, किस तरह की एंगल्स आप लोगों ने रखने, तो उसके ऊपर हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं। पहले हम लोग कैंपेन को किस तरह से आप लोग सेटअप कर सकते हैं, तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ये आप लोगों के पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी स्पेंडिंग है, आप लोगों के पास कोई स्पेंडिंग नहीं होगी। यहाँ पर ऊपर आप लोगों ने कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन्स, कोई भी आप लोगों के पास होगी। यहाँ पर आप लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंपेन कोई भी आप लोगों ने जब भी बनानी होगी तो क्रिएट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होता है। इस तरह का आप लोगों के पास कुछ डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव होती है कि आप लोगों ने क्या चीज़ चूज़ करनी है। ई कॉमर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग ई कॉमर्स के लिए चला रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादातर सस्पेंशन हमने दिखी हुई है, तो इसके ऊपर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे कभी भी। या रेस ट्रैफिक इस तरह की वीडियो भी इसके ऊपर हम लोग कभी भी ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर ट्राई करेंगे तो सस्पेंशन का रिस्क होता है, ठीक है। अब अगर शायद से थोड़ी सी चेंजेस आ चुकी होंगी तो शायद से सस्पेंशन ना हो, बट स्टिल हम लोग इसके ऊपर रिस्क कभी भी नहीं लेंगे। आप लोगों ने हमेशा क्या करना है कि सेल के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास टिकटॉक शॉप तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं है,
वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आप लोगों के पास आता है। मैनुअल कैंपेन, ठीक है, स्मार्ट कैंपेन होता है जो कि एआई बेस्ड होता है, ये खुद ही आप लोगों से टिकटॉक खुद ही सारा कुछ सेटअप करते हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं देता, ठीक है। सर्च कैंपेन होता है, अब इसमें से कीवर्ड सर्च एड्स विद इन टिकटॉक सर्च जो भी रिजल्ट्स पेज होते हैं, तो उसके ऊपर ये भी हम लोग ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, अब न्यू आ चुके हैं। तो हम लोग जो है हम लोग हमेशा से मैनुअल के ऊपर ही क्लिक करेंगे यहाँ से। देन जो हमारे पास है यहाँ पर यूज़ कैटलॉग, ठीक है। अब कैटलॉग मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में एक बताया था कि आप लोगों ने कैटलॉग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ही आप लोग टिकटॉक में खुद प्रोडक्ट सारा कुछ अपलोड करके डाटा सारा कुछ देते हैं, प्रोडक्ट्स वाइज या प्राइस सारा कुछ, और फिर यहाँ से आप लोग कैटलॉग स्पीड चूज़ करके आप लोग ऐड चला सकते हैं। जो कैटलॉग मैंने पिछले बार बताया था, अगर आप लोग कैटलॉग बना देते हैं, देन आप लोग यहाँ से ऐड चलानी होती है। एड्स को इसको ओपन करेंगे तो कैटलॉग में कोई भी प्रोडक्ट्स आप लोग लगा सकते हैं, राइट। कैंपेन का नाम आप लोग कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग फ़िलहाल के लिए जो है वो टेस्टिंग कैंपेन हम लोग एक बना रहे हैं, सो इसको हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास आता है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो आप लोगों को दो तरह की आप लोग कैंपेन बना सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को स्प्लिट टेस्ट मिलेगा, जिसको आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी आप लोगों के पास अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप लोग स्प्लिट टेस्ट करेंगे तो ये आप लोगों का स्प्लिट करेगा, आप लोगों का जो भी कैंपेन होगा उसको आप लोगों को ये खुद ही अपना बना के उसको ये टेस्ट करेगा, बस इसको हम लोगों ने कभी भी नहीं छेड़ना, इसको आप लोगों ने रहने देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसको हम लोग CBO कहते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर इसको आप लोग ओपन कर लेते हैं तो आप लोगों के पास जो बजट का ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ही शो होगा, ठीक है। ये जो है मिनिमम आप लोग $50 रख सकते हैं पर डे के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इसको हम लोग फिलहाल नहीं चढ़ने। अब आप लोगों ने CBO जो है वो कब यूज़ करना है, जब आप लोगों के पास जो अभी फ़िलहाल हम लोग जो कैंपेन बना रहे हैं, ये हमारे पास टेस्टिंग की कैंपेन होगी, इसको हम लोग थोड़ी सी दिन के लिए चलाएंगे, हमारे पास कुछ इसमें से क्लिक्स वगैरह आएंगे, कुछ कन्वर्जन शायद से आ जाए, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने थोड़े से दिन के लिए चलाना है, ताकि आप लोगों के पास कुछ डेटा, कुछ पिक्सल में कुछ तो चीज़ें आप लोगों के पास आ जाए, ताकि आप लोगों का जो एड अकाउंट होगा वो आगे जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सके। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप लोग यहाँ पर बजट देते हैं तो आगे जाके आप लोग इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं कि आप लोगों ने आप यहाँ पर आप लोगों का जो एक कैंपेन बन रहा है, इसके अंदर आप लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं, मैं 3 to 5 ही आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग 3 to 5 ऐड ग्रुप बना सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जितनी भी आप लोगों फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 5 ऐड ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उसमें से टिकटॉक खुद उसमें से चूज़ करेगा कि जो भी ऐड ग्रुप है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको ज़्यादा बजट दूँ, जो नहीं कर रहा उसको थोड़ा सा बजट दूँ। तो ये आप लोगों ने अभी नहीं करना, ठीक है। अभी जो है वो हम लोग ABOs जिसको हम लोग कहते हैं, ऐड ग्रुप के ऊपर हम लोग बजट देते हैं, तो उसके ऊपर ही हम लोग मोस्टली रन कर रहे होते हैं। ये आप लोग टेस्ट कर सकते हैं जब आप लोगों के पास कुछ बजट हो, या फिर कुछ जब आप लोगों के पास ज़्यादा क्रिएटिव्स हो, ज़्यादा आप लोगों के पास ऐड ग्रुप बना सकते हैं, उसमें से फिर जाके आगे एक एक ऐड ग्रुप में आप लोग 2-3 ऐड बना सकते हैं, जिसको आप लोगों ने CBO के ऊपर आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। अब फिलहाल हम इसको कभी भी नहीं चढ़ रहे फिलहाल के लिए, जब भी आप लोगों के पास अच्छा बजट हो तो आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। सेट बजट कैंपेन बजट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कोई बजट हम फिलहाल यहाँ पर चूज़ नहीं कर रहे। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू करना है, क्योंकि हम लोगों ने CBO ऑफ किया तो वो एरर शो कर रहा था। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर तो हम लोग ऐड ग्रुप के ऊपर आएंगे। ऑलराइट, हेड ग्रुप के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं इस हेड ग्रुप को, अगर चीज़ बेस्ड के ऊपर आप लोग ये इसमें क्रिएटिव रख रहे हैं या कोई भी चीज़ आप लोग टारगेटिंग कर रहे हैं मोस्टली, तो उसके ज़रिए आप लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं इस हेड ग्रुप को। हम यहाँ पर फिलहाल इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास होगा ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन, तो यहाँ पर आप लोगों के पास वेबसाइट होगी जो जहाँ पर हम लोग सेल ड्राइव कर रहे हैं। अब डेटा कनेक्शन जो है वो हम यहाँ पर अपने पिक्सल जो हमने बनाई हुई होगी, जो कि हमने स्टोर के साथ अटैच होगी, वो यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इंटरनेट इशू कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास हमारे पास ये टिकटॉक पिक्सल हमने इसका नाम रखा हुआ था, तो ये हमारे पास है, ऐड हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसका ऑप्टिमाइजेशन इवेंट आप लोग क्या रख रहे हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए आप लोगों के अपने ऐड से, ठीक है।
अब जब भी आप लोग न्यू ऐड भी बनाते हैं, जब भी आप लोग का फर्स्ट अगर कैंपेन भी होगा, तो भी मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप लोग परचेज़ के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। परचेज़ के ऊपर ही आप लोग जा सकते हैं। अगर चाहते हैं तो इनिशिएट चेकआउट या फिर ऐड टू कार्ट के ऊपर भी जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग यहाँ से भी पहला कैंपेन भी अगर है तो परचेज़ के ऊपर जाए, ठीक है। अगर ये आप लोगों के पास शो नहीं करा तो जो है उसके ऊपर ऐड टू कार्ट वगैरह के ऊपर अभी आप लोग जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है, ये टिकटॉक इंस्टेंट पेज, ठीक है। इसकी बात मैं स्टार्ट में ही कर रहा था जब आप लोगों को मैं कैटलॉग सिखा रहा था कि कैटलॉग के ऊपर आप लोग बना सकते हैं या फिर टिकटॉक इंस्टेंट पेज। अगर इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो एक पेज होगा जिसके ऊपर आप लोग अपनी जो भी आप लोगों के पास प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर्स, वीडियोस, उसकी प्राइस सारा कुछ अपलोड करके तो यहाँ पर ही आप लोगों की ऐड चल जाएगी, ठीक है। आप लोगों के पास वेबसाइट को अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब मैं बात कर रहा था कि आप लोगों ने थोड़ी सी स्पेंडिंग करनी है तो आप लोग टिकटॉक इंस्टेंट पेज के ऊपर भी स्पेंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पिक्सल हमारे अटैच नहीं होगी तो सस्पेंशन का कोई रिस्क ही नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ही टिकटॉक के पास ही सारा कुछ ऑप्टिमाइज हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वेबसाइट को ही फिलहाल चूज़ कर रहे हैं, उसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हमारे पास है वो हमने परचेज़ हमें चाहिए होती है, ठीक है। ये परचेज़ हमने सेलेक्ट करनी होती है। अब प्लेसमेंट जो हमारे पास है वो आप लोगों ने हमेशा से सेलेक्ट प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। इसमें से जो है अगर आप लोग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो यहाँ पर जो इनके पार्टनर होते हैं उनके ऊपर भी आप लोगों को ऐड चल जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं, तो उसके ऊपर ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो है इंक्लूड सर्च रिजल्ट जो है इसको भी अगर आप लोग ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। सर्च के ऊपर कोई भी अगर बंदा टिकटॉक में सर्च जो होते हैं उसमें अगर कोई बंदा कोई चीज़ सर्च कर रही है और आपका प्रोडक्ट उससे रिलेटेड काम कर रहा होता है तो वहाँ पर भी आप लोगों की शो होगी, बट वेरी रेयर, तो वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास टारगेटिंग के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। ऑलराइट, नीचे हम लोग टारगेटिंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी। आप कंट्री जो है इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सर्च करेंगे पाकिस्तान, क्योंकि हमने पाकिस्तान में ऐड चलाने हैं। सो पाकिस्तान के ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो है आप लोगों ने ये 13 to 17 आप लोगों ने कभी भी नहीं रखना, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। कोई भी कभार अगर या तो बच्चे यूज़ कर रहे होंगे तो उसको हम लोगों ने ऐड चलाना ही नहीं है, ठीक है। उसको आप लोगों ने ऐड दिखाना नहीं है। तो 18 to 25, ये 30 इंड 54 तक हम लोग कर सकते हैं। अब जेंडर जो है आप लोग चूज़ कर सकते हैं, जिस भी बेस के ऊपर आप लोगों की प्रोडक्ट्स होगी। कॉस्मेटिक से रिलेटेड है तो फीमेल को दिखा सकते हैं, मेल से रिलेटेड है तो मेल कोई भी आप लोग शो करा सकते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज को आप लोगों ने नहीं छोड़ना। ऑडियंस किस तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इंक्लूड ऑडियंस यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट की जो विजिटर्स थे उसको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। कस्टम इसको आप लोगों के पास जो है वो आप लोग बना सकते हैं। लोकल लाइक भी इसकी भी आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बनाने के बाद आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा तो आप लोग क्रिएट यू करेंगे यहाँ से। अब ये नेक्स्ट एक पेज के ऊपर ओपन होगा, यहाँ से आप लोग अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। अब हमारे जो वेबसाइट है उसकी रिलेटेड हम लोग बना रहे थे, आप लोग जो है आप लोग अपनी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रिएट ऑडियंस करेंगे, कस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास कोई भी ऑडियंस नहीं है तो आप लोग फर्स्ट ऑडियंस बना रहे हैं तो कस्टम कस्टम कहते हैं, ठीक है। लोकल ऑडियंस अब हमारे पास जो विजिटर आ रहे हैं उसी की लोकल लाइक मतलब कि उसी तरह की ही ऑडियंस हमें और चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं आप लोगों के पास। तो कस्टम के ऊपर आप लोग जाएंगे, यहाँ से आप लोग अपनी टारगेटिंग सारा कुछ चूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये आप लोग फिलहाल जो पहला कैंपेन होगा उसमें से वैसे भी आप लोगों के काम नहीं आना, ठीक है। आप लोगों ने जो पहला कैंपेन बनाना है उसमें आप लोगों ने कोई भी ऑडियंस इंक्लूड जो है वो आप लोगों ने इंक्लूड नहीं करनी। अब यहाँ से आप लोग कोई भी ऑडियंस जो है उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑडियंस है जिसको आप लोग अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहते तो इसको यहाँ पर आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोग कस्टम के ऊपर जाएंगे, अब यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर आप लोग कोई भी कोर्स बेच रहे हैं या फिर कोई भी चलो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई कोर्स बेच रहे हैं तो आप लोग ये नहीं चाहेंगे कि जो शॉपिफाई ओनर्स होंगे, ठीक है, उसको आप लोग दिखा सके, बट वो लोग आप लोग लाजमी दिखाना चाहेंगे जो कि शॉपिफाई में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अगर आप लोग शॉपिफाई से रिलेटेड कोर्स बेच रहे हैं, वैसे भी आप लोगों ने मंजन नहीं बेचना। ऑलराइट, हाँ जो है डिटेल टारगेटिंग में आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट और बिहेवियर के ऊपर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं और जो भी ऑडियंस आप लोगों के पास जो चाहिए होगी उसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब डिवाइस जो है वो हम लोग इसकी कोई भी लिमिट नहीं लगा रहे, ठीक है। अब डेली बजट जो हमारे पास है वो यहाँ पर आप लोग मिनिमम जो है वो 20 लगा सकते हैं, ठीक है। इससे जो है वो अगर हम लोग
नीचे करेंगे तो ये आप लोगों के पास बजट जो है बिटवीन 22, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी दिखा रहा है, ठीक है। तो 20 आप लोगों ने पर डे के ऊपर लगाना है, लेकिन इसकी भी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर कोई और कंट्री सेलेक्ट हुई है, ठीक है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। कभी कभार लोग ऐड चला लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास कोई इंप्रेशन नहीं आ रहे, तो वो ये गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने टेक टाइम जो है वो आप लोगों ने अपना पाकिस्तान सर्च करना है। पाकिस्तान यहाँ से आप लोग सर्च करेंगे, देन जो है आप लोगों के पास जो डेट अब आ रही है, ठीक है, इसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 16 आ रही है तो इसको हम लोग 1 घंटा आगे कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कैंपेन जब बना रहे होते हैं तो इसमें टाइम लगता है। तो आप लोगों ने भी सेम इसी तरह करना है, ठीक है। एंड डेट अगर आप लोग लगाना चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो दैट्स अप टू यू। अब जो है यहाँ पर आप लोग स्पेसिफिक कोई टाइम कोई भी दिन का आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मंडे टू थर्सडे को हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डेट टाइम सारा कुछ दिया हुआ है। अब फ्राइडे के जो है वो हम लोग नहीं चला रहे, ठीक है। शायद से फ्राइडे के ऊपर कुछ आ रहा होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग चाह रहे हैं कि फ्राइडे के ऊपर हमारी ऐड ना चले, तो इसको आप लोग फुल फ्री छोड़ सकते हैं। अब सैटरडे के ऊपर हम लोग चाह रहे हैं कि ये 10 से ये 18 टाइम तक हमारी ऐड चले। बाकी जो संडे है उसमें से हम लोग इतना टाइम चला रहे थे, तो ये आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मैं जो रिकमेंड करूँगा उसको आप लोग ऑल डे रहने दें। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है आप लोगों के पास, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन गोल आप लोग क्या रख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू चाहिए या कन्वर्जन चाहिए। अब यह इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब जब भी मैं गूगल एड्स की जो कोर्स मैं बना रहा था तो इसमें से मैंने हर बार यही कहा है आप लोगों को कि आप लोगों ने वैल्यू के ऊपर फोकस करना है गूगल एड्स में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कन्वर्जन के ऊपर फोकस करें टिकटॉक एड्स में, ठीक है। अब वैल्यू और कन्वर्जन क्या होती है कि आप लोगों के पास अगर वैल्यू इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट है वो 2000 के आप लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग वैल्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो टिकटॉक उस तरह के लोगों को ढूंढेगा जो कि आप लोगों का 2000 का प्रोडक्ट है वो या शायद से 2-3 बार लेगा, ठीक है। 2-3 उसको प्रोडक्ट चाहिए होंगे, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कन्वर्जन वैल्यू आप लोगों को ला के देगा, ठीक है। अगर हम लोग कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो टिकटॉक है वो काम ये करेगा कि वो जाके एक एक परचेज जो करेगा उसके बाद आप लोगों के पास ऐड जो लेके जाएगा, ठीक है। एक एक कन्वर्जन हम यहाँ से चाह रहे होंगे। तो अब कन्वर्जन में क्यों क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के पास, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बताता चलूँ। टारगेटेड CPA, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने $20 का बजट दिया हुआ है, ठीक है। अब मोस्टली लोगों का बजट $20 का नहीं होता, ठीक है। ये अराउंड 3000 या समथिंग बनते हैं पैसे। तो 3000 का स्टार्ट में कोई भी बंदा बजट नहीं लगा सकता, और मैं भी रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अब ये $20 को आप लोगों ने लगा लिया है, लेकिन ये शायद से 1 घंटे में गायब हो जाए या शायद से कुछ घंटे में गायब हो जाए, ठीक है। ये टिकटॉक का कोई भी बजट का आप लोगों के सिस्टम या समझ नहीं आएगा कि किस तरह की इसने स्पेंडिंग की है और मेरे पास सेल ही नहीं आई, ठीक है, उस पूरा स्पेंड भी हो जाता है। तो इससे अगर आप लोगों ने बचना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों ने पहले तो अगर आप लोग 1 दिन के लिए चला रहे हैं, ठीक है, तो पहले जो आप लोगों का फर्स्ट कैंपेन होगा उसमें आप लोगों ने ओपन छोड़ना है, ठीक है। $20 के ऊपर आप लोग छोड़ सकते हैं। देन जब आप लोग रेगुलर चला रहे होंगे तो इसके ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर टारगेटेड CPA करना है, ठीक है। कॉस्ट पर एक्वायरेशन, ठीक है। अब आप लोगों ने कॉस्ट पर एक्वायर कस्टमर किस तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टेस्ट किए हुए हैं। पहले जो है हमने 0.59 का हम लोग लगाया था, ये कुछ 300 से कम बनता है। देन हम लोग हमेशा से 1 के ऊपर चला रहे थे, और इसमें से मज़े की जो चीज़ थी वो, अब ये जो टारगेट CPA अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों का जो एड कैंपेन होगा वो आप लोगों का इस तरह की कस्टमर में कोशिश करेगा कि $1 में आप लोगों को एक कस्टमर लाजमी से दे, ठीक है। या फिर इससे थोड़ा ऊपर होगा या फिर थोड़ा इससे नीचे होगा, तो वो इसमें कोशिश करेगा कि इसमें ही आप लोगों का एक कस्टमर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने जब भी एक ऊपर टेस्टिंग की है तो ये हमारे $20 जो है वो एक एक दो दो जो है वो 3-3 दिन भी चल चुके हैं $20, ठीक है। वो ज़्यादा स्पेंड ही नहीं करेगा फिर, तो इस हिसाब से भी आप लोग चल सकते हैं। अब दैट्स अप टू यू, ठीक है। अब जो है वो एक्सेलरेटर डिलीवरी, इसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। एट्रीब्यूशन सेटिंग, इसके ऊपर आप लोग इसको ही रहने दें, ठीक है, जैसे ही आप लोगों के पास है। देन आप लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अब जो है हम लोग ऐड ग्रुप से निकल के ऐड के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। ऐड में आने के बाद यूज़ स्मार्ट क्रिएटिव टू क्रिएट है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, ये AI से खुद ही आप लोगों के पास फिर वो चीज़ें सारा करेगा। यहाँ पर आप लोग नाम दे सकते हैं ऐड ग्रुप की। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी वीडियो आप लोग लगा सकते हैं, जो भी वीडियो की आप लोग ऐड चलाना चाहें। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं अपनी वीडियो। देन आप लोगों के पास कॉल टू एक्शन होगा, ठीक है।
अब कॉल टू एक्शन जो है इसमें से अगर आप लोगों के पास कोई भी चीज़ आप लोग कर रहे थे ई कॉमर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग शॉप नाउ ही के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर होंगे वो शॉप नाउ देखिए आप लोगों के पास ये शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, राइट। देन जो है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग थोड़े से डाल सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास शो होंगे, बट मैं रिकमेंड करूँगा फिलहाल इसको छोड़ भी सकते हैं। देन आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इस कैंपेन में आप लोग सिर्फ एक सिंपल ऐड चला रहे हैं, जो दूसरा इसको फिर कॉपी करके ऐसी ऐड को यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी कुछ डाल सकते हैं एंड ये आपके ऊपर होगा, ठीक है। अब यूआरएल यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी से देना है, कोई भी अगर आप लोग प्रोडक्ट चला रहे हैं तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी जो है वो वेबसाइट की यहाँ पर आपने देनी होती है, ठीक है। एंड देन आप लोग प्रीव्यू करके इसको देख भी सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मैं चला रहा हूँ उसी पेज के ऊपर ये जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये भी एक चीज़ देखनी है कि आप लोग जिसकी ऐड चला रहे हैं उसी पेज की ही आप लोगों ने लिंक देना है, ठीक है। अगर आप लोग गलत पेज की लिंक देंगे तो उसके ऊपर भी सस्पेंशन का रिस्क होता है। एंड दैट्स इट, आप लोग इस तरह से कैंपेन बना सकते हैं, इसको आप लोग फिर पब्लिश करके इसको चला सकते हैं। अब जो चीज़ें हैं इसमें से मैं थोड़ा सा और डिटेल से बताता चलूँ, ठीक है। अब पहला कैंपेन जो होगा वो आप लोग इसी तरह ही आप लोग चला सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेंडिंग कर सकते हैं ताकि आप लोगों के पास डेटा जो है वो थोड़ा सा आ जाए। देन जो आप लोग अगर फ़ौरन जो है फर्दर आप लोग चलना चाहते हैं और थोड़ी सी और एडवांस टाइप की जाना चाहते हैं तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये कैंपेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसकी ऐड ग्रुप हो गए, अब नीचे जो है इसका ऐड सेट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ऐड ग्रुप के ऊपर आप लोगों ने आना है, अगर आप लोग थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं तो। अब यहाँ पर आप लोगों ने सेम एक प्रोडक्ट है आप लोगों के पास, सेम आप लोगों के पास ये क्रिएटिव होगी। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि टारगेटिंग व्यू पर आएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑडियंस होगी, उसमें से आप लोगों ने एक अलग ऑडियंस चूज़ करनी है, ठीक है, इस ऐड ग्रुप में। अब देन जो है वो आप लोग इसी के ऊपर आप लोग जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फिर से लोडिंग आ चुकी है। ऑलराइट, सो ये जो हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है इसको आप लोगों ने कॉपी करना है इसी ऐड ग्रुप को, और दूसरा ऐड ग्रुप बना के सेम, और उसमें से जो है वो हम लोग एक और अलग ऑडियंस को टारगेट करेंगे। मैं जो है और पहले जो आप लोगों का कैंपेन होगा उसमें रिकमेंड करूँगा आप लोग सिंपल लेके जाएँ, देन कुछ दिन आप लोगों ने चलने देना है। देन जब आप लोग अपनी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के ऊपर चलाएँगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने 3 ऐड ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। और 3 ऐड ग्रुप में क्या होगा कि आप लोगों ने जो एक होगा उसमें से आप लोगों ने फुल ओपन छोड़ना है, सेकंड जो होगा उसमें से आप लोगों ने उसमें कोई और ऑडियंस चूज़ करनी है, नेक्स्ट जो होगा उसमें से कोई और ऑडियंस चूज़ करनी है, ठीक है। जो 3 ऐड ग्रुप होंगे उसमें तीनों ही एक ही क्रिएटिव्स की होंगी, ठीक है। अब जब इससे फर्दर आप लोग जाएंगे थोड़ी सी और एडवांस की टाइप के ऊपर, अब फिर आप लोगों ने क्या करना है कि एक ऐड ग्रुप होगा, ठीक है। अब जो ऑडियंस इसमें आप लोगों के पास अच्छी परफॉर्म कर रही होगी उसी को आप लोगों ने फिर ऑब्वियसली बात है कि उसको छोड़ना है, बाकी को ऑफ कर लेना है, ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों के पास अच्छी नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको आप लोग लाजमी बात है ऑफ करेंगे, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ थोड़ी सी आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मसला ऑलरेडी कर रहा है, सो ये चीज़ है, ठीक है। अब आई थिंक सो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से आगे जाके हम किस तरह से स्केल कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिटेल से आगे जाके बात करेंगे, बट जो है वो आप लोग थोड़ी सी एडवांस की टाइप अगर जाते हैं तो इस तरह आप लोग चीज़ कर सकते हैं एक ही में, ठीक है। सो या दिस इज हाउ यू guys कैन क्रिएट सिंपल एड्स, एंड देन जो है मैंने थोड़ी सी एडवांस की टाइप भी आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर सिखा दी है, सो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। या मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैवंट ट्राइड द आई थिंक सो कोलेजन नेल किट वॉच दिस, ठीक है। सो ये एक हुक टाइप के वर्ड जो होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया, आप लोग इस तरह की वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो है वर्डिंग के ऊपर लिख सकते हैं एंड इससे भी अटेंशन ग्रैब होती है बंदे की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है और लोडिंग भी हो रही है तो ये शायद से प्ले भी ना करे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग कुछ और देख सकते हैं, अगर ये प्ले करता है भी चीज़ नहीं है आप लोगों के पास, ना प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ना बिफोर एंड आफ्टर की कोई चीज़ शो हो रही है, ना एडिटिंग शो हो रही है, ना आपने कोई वर्ड्स उसमें लिखी हुई आप लोगों ने की हुए, तो आपकी वीडियो मोस्ट प्रॉबेबली स्किप हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने इग्नोर करना है। नेक्स्ट जो है अब ये देखें, ठीक है, यहाँ पर वर्डिंग भी है और इस ओके अच्छी होगी, मेरे पास वॉइस भी नहीं आ रही, शायद आप लोग के पास भी नहीं आएगी, तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आप लोगों ने इसे कुछ
आइडिया लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह ही कुछ देखनी है। ये जो है वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ads.tiktok.com जो है, ये अगर आप लोग गूगल के ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ पर लेके टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं, टिकटॉक एड्स क्रिएटिव सेंटर भी लिख सकते हैं। वहाँ पर जाएँ, ये सारे क्रिएटिव्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। लॉगिन करें एंड ऊपर जो है आप लोग वो अपना ये भी दे सकते हैं, ठीक है। जो है पाकिस्तान वगैरह कॉस्मेटिक्स जो सारा कुछ आप लोग चूज़ कर सकते हैं। देन आप लोग क्रिएटिव्स भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रिएटिव्स देखें और इससे सोचें कि ये वीडियोज़ अगर मेरे सामने आती तो मैं क्या इसके ऊपर स्किप करता या रुकता या मैं बाय करता या नहीं। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर अपनी खुद के ऊपर टेस्ट करें। देन आप लोग अपनी वीडियो जब बनाएंगे तो लाज़मी बात है काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों की बनेगी। क्या आई थिंक सो काफ़ी होगा इसमें, आप लोगों को काफ़ी डिटेल मिल चुकी होगी, ठीक है। आप लोगों ने होप उसके बाद जो है हमारे पास स्टोरी आप लोगों ने बतानी है। स्टोरी में भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि स्टोरी में क्या चीज़ें आप लोगों के पास होगी, ठीक है, रिलेट कर रही होगी। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह की क्रिएटिव्स आप लोगों की होनी चाहिए। इसको हम लोग आज डिटेल से देखने वाले हैं। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी जिसको मैं आप लोगों को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और कुछ चीज़ें होंगी जिसको आप लोगों ने इग्नोर करते रहना है क्रिएटिव्स बनाते वक्त। तो इसको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। पहले ही मैं आप लोगों को बताता चलूँ, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको आप लोग एक इस तरह कह सकते हैं कि टिकटॉक, ठीक है। अगर जैसे घड़ी की टिकटॉक होती है, अगर उसको हम लेके चले इसमें, तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको स्किप करने में लगे होते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में। कोई भी चीज़ अगर उसको पसंद नहीं आती तो वो डायरेक्ट स्किप कर लेते हैं। तो इसको आप लोगों ने अपना हथियार बनाने लेना है, ठीक है। आप लोगों ने अपना जो है इसको आप लोगों ने रोकना है। कोई भी तम अगर इस तरह स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको आप लोगों ने रोकना है। अटेंशन इसको आप लोगों ने ग्रैब कर लेनी है। पहला ही सबक हमारे पास यही होगा, ठीक है। अगर क्रिएटिव्स को मैं 3 वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इसको यही कहूँगा कि आप लोग जो है हुक, और उसके बाद स्टोरी टेलिंग, एंड देन जो है हमारे पास वो कॉल टू एक्शन होगा। कोई भी आप लोग कॉल टू एक्शन देंगे अपने स्टोर की तरफ, ठीक है। तो क्रिएटर्स को मैं सिंपल यही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर ही आप लोग आगे जाके बात करने वाले हैं। क्रिएटर्स को अगर मैं सिंपली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि हुक, स्टोरी एंड देन कॉल टू एक्शन, ठीक है। इन 3 वर्ड्स के ऊपर ही क्रिएटर्स की बड़ी होती है। तो इसको ही आप लोगों ने मास्टर कर लेना है। देन आप लोग तो काफ़ी अच्छी क्रिएटिव्स बना सकेंगे। और अगर क्रिएटिव्स आप लोगों की बनेगी अच्छी, तभी जाके आप लोगों की सेल आएगी, ठीक है। आपकी जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट्स होगी, अगर आप लोगों की वीडियोस ही कोई नहीं देखेगा तो आप लोग सेल कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। अच्छा, पहले जो है आप लोगों के पास वीडियो की स्टार्ट के फर्स्ट 1 to 3 सेकंड जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से आप लोगों की जो यूज़र होते हैं उसकी आप लोगों ने अटेंशन ग्रैब कर लेनी है। इसको हम लोग हुक कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने हुक कुछ इस तरह का यूज़ करना है कि वो बंदा आप लोगों की वीडियो देख के बगैर जा ही नहीं सके, ठीक है। आप लोग जो भी बंदा अगर स्क्रॉल कर रहा है और उसकी सामने आप लोगों की वीडियो आती है, पहली बात ये है कि आप लोगों की जो वीडियो आएगी वो कुछ सेकंड के बाद उसके नीचे शॉप नाउ का बटन आता है, तो बंदे ज़्यादातर ऐड देख के वो डायरेक्ट स्किप कर लेते हैं। तो आप लोगों ने यही कुछ चीज़ें करनी होती है कि आप लोगों ने यूज़र्स को एंगेज करके रहना है, और उसकी अटेंशन पहले ही 1 to 3 सेकंड में आप लोगों ने ग्रैब कर लेनी है, ठीक है। अब अटेंशन किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ 3 लाइन लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों का हुक क्या होगा ये मैं थोड़ी सी डिटेल से थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं कि किस तरह की क्रिएटिव्स होंगी, कौन बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, कौन सी बेस्ट क्रिएटिव्स हो सकते हैं, और कौन सी चीज़ जो है क्रिएटिव्स अच्छी नहीं है, तो उसको भी हम लोग आके जाके देखने वाले हैं। आप लोगों ने बोर नहीं होना फिलहाल के लिए। अच्छा, 3 क्रिएटिव्स जो आप लोग हुक लाइन आप लोग दे सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है। ये मेरे स्किन का असली टेक्सचर था 7 दिन पहले, ठीक है। अब अगर इस तरह की आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो अगर हम एक और के हुक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, मुझे लगा ये भी एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से यूज़र भी आ रहा है, ठीक है। यूज़र होगा, मॉडल नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने कोई इस तरह की जो टीवी कमर्शियल की तरह होती है उसके अंदर आप लोग ऐड नहीं बनानी। सिंपल जो यूज़र होता है उसको आप लोगों ने लेके चलना है, ठीक है। उसमें से जो हुक होगा, अगर वो ये कह रहा है कि मुझे भी लगता था कि ये एक सिंपल प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अब कोई भी अगर मोस्टली अगर कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स है तो वो हमें देखेगी, ठीक है। वो यो अगर यूज़र उसे रिलेट करता है, ठीक है। अब ऐसे आगे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। हुक जो हमारे पास, अगर हुक को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसको मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के पास रिलेटेबल होगा, उसके साथ देखिए रिलेट कर रहा होगा यूज़र के साथ, प्लस जो है क्यूरियोसिटी उसमें होगी, प्लस उसमें इमोशन आप लोगों ने डालना है, ठीक है। जो हुक होगा आप लोगों का, 3 चीज़ें ये आप लोगों ने इसमें याद रखनी है हुक में, ठीक है। तो हुक आप लोगों ने कुछ इस तरह ही चूज़ करनी होती है कि आप लोगों ने यूज़र्स को रोकना है, ठीक है। उसको आप लोगों ने
अटेंशन उसकी ग्रैब कर लेनी है। अब इसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन होती है वो भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। एंड मेन जो है, अगर आप लोग वर्ड्स के साथ इसको अटैच कर ले, या फिर अगर कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है तो उसमें से एक चीज़ मेन जो है आप लोग अगर वो कर ले तो काफ़ी अच्छी होगी। स्टार्ट में ही आप लोग बिफोर एंड आफ्टर की उसको आप लोग शो करा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले क्या सीन था, उसके बाद जो है वो किस तरह की उसकी रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग हुक में शो करा सकते हैं। अगर वो आप लोग शो कराएंगे तो लाजमी बात है पूरी वीडियोस लोग देखेंगे जो भी उससे रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। सो हुक आप लोगों ने कुछ इस तरह की बनानी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टोरी आप लोगों ने किस तरह की करनी होगी, ठीक है। अगर इसको भी मैं 3 वर्ड्स में आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ तो हुक हुक हमारे पास होगा, रिलेट कर रहा होगा यूज़र के साथ, प्लस क्यूरियोसिटी होगी उसमें, प्लस आप लोगों ने इमोशन डालने हैं। अब जो हमारे पास इसके बाद है स्टोरी टेलिंग आप लोगों ने किस तरह से रखनी है, तो इसमें हम मैं शेयर करूँगा कि आप लोगों ने प्रॉब्लम प्लस प्रोडक्ट, उसके बाद आप लोगों ने प्रूफ शो कराना है, ठीक है। अब ये चीज़ें अगर आप लोग स्टोरी में करेंगे, ठीक है, अब जो हुक होगा, अब उसके बाद आप लोगों ने ये 3 चीज़ें डालनी है। अब ये चीज़ें अगर आप लोग डालेंगे तो लाज़मी बात है आप लोगों के पास बंदा रोकेगा, उसको देखेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वैसे भी कॉल टू एक्शन है उसको हम लोगों ने बताना है कि कहाँ पर आप लोग ने जाना है। बट अब यहाँ पर हम लोग स्टोरी टेलिंग किस तरह से करनी है इसके ऊपर बात करते हैं। अब ये वो पार्ट होगा जहाँ पर आप लोग स्टोरी बता रहे होंगे, जहाँ पर आप लोग मेन चीज़ बता रहे होंगे, ठीक है। हुक से आप लोगों ने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली। अब स्टोरी में आप लोग क्या बता रहे हैं कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉब्लम क्या चीज़ होगी उसको आप लोगों ने बताना है। अब उसकी सोल्यूशन क्या होगी, प्रूफ आप लोगों ने शो कराना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है तो अब हमारे जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी बिफोर एंड आफ्टर की आप लोगों के पास रिजल्ट है, ठीक है। अब स्टोरी में आप लोगों ने वही बताना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की आप लोगों ने प्रॉब्लम बताई, अब उसकी जो रिजल्ट थी वो आप लोगों ने शो करा दी, तो आप लोगों ने, अब मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने 99% उस यूज़र को आप लोगों ने ग्रैब कर लिया है। अब जस्ट आप लोगों ने उसको कॉल टू एक्शन ही बताएंगे, वो जाके बाय कर लेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर वो सारा कुछ आप लोगों ने शो करा दिया है कि ये प्रोडक्ट ये करता है एंड ये प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व भी करता है, तो लाजमी बात है कि वो बंदा प्रोडक्ट बाय करेगा, राइट। अब कॉल टू एक्शन जो हमारे पास होगा वो आप लोग सिंपल ये है, आप लोगों के पास शॉप नाउ जो नीचे होगा वहीं पर आप लोग कह सकते हैं कि शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करें। आप लोग जा सकते हैं स्टोर के ऊपर, या फिर लिमिटेड जो है हमारे पास ऑफर है स्टोर, इसके ऊपर वो कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ भी आप लोग कह सकते हैं, ट्राई करो और अगर रिजल्ट्स नहीं आते तो पैसे वापस, ठीक है। इस तरह की भी आप लोग मल्टी एक्शन दे सकते हैं, या फिर इसको हुक भी दे सकते हैं, ठीक है, मनी बैक गारंटी की। तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। एंड देन स्टोर के ऊपर उसको आप लोग बेच सकते हैं। अगर आप लोग बायो में कोई लिंक दे रहे हैं तो उसके भी ऊपर भी आप लोग उसको करा रहे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग शॉप नाउ के ही कॉल टू एक्शन दें। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बोनस टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ क्रिएटिव्स में, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि ओवर एक्टिंग आप लोगों ने कभी भी क्रिएटिव्स में जो भी बंदा आप लोगों ने हायर किया है या खुद बना रहे, तो उसमें ओवर एक्टिंग आप लोगों ने नहीं करनी, और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने शेयर नहीं करनी। नेक्स्ट जो है हमारे पास आप लोगों ने एडिटिंग की जो ट्रांजेक्शन होती है वो आप लोगों ने ज़्यादा शेयर नहीं करनी, ठीक है। अगर वो वीडियो जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा, इस वीडियो में हमने नहीं बताया, आप लोगों ने जो क्रिएटिव्स बनानी है वो आप लोगों ने 1 to 60 सेकंड या फिर 30 सेकंड की जो होती है वो 30 सेकंड की काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन अगर मोस्टली अगर आप लोग कोशिश करें तो 60 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट्स की अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, और वो उसके ऊपर कोशिश करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। ये टिकटॉक का ही एक फार्मूला है, अगर इसमें आप लोग काम करेंगे तो ठीक है। अगर इससे थोड़ी सी बढ़ भी जाती है तो दैट्स ओके, लेकिन ऐसे अगर नीचे है तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। सो जो है बोनस टिप्स मैं आप लोगों को दे रहा था। ओवर एक्टिंग आप लोगों ने कभी भी अपनी वीडियोज़ में जो भी बंदा हायर कर रहा है उसे नहीं कराना। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने ट्रांजेक्शन वगैरह डेटिंग में ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी। थर्ड जो है वो आप लोगों ने गारंटीज़ कोई इस तरह की चीज़ें नहीं देनी जो कि वो प्रोडक्ट काम ही नहीं कर रहा, तो आप लोग ज़्यादा गारंटीज़ देंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के बजाय आप लोगों ने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स आप लोगों ने ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट्स की तारीफ ही नहीं करनी, आप लोगों ने उसकी प्रॉब्लम्स को बताना है, ऑफर्स बताने हैं, उसको सॉल्यूशन बताना है। ये चीज़ आप लोग मोनोस्टेप्स की तरफ से ले लें और इसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जो है हम लोग जाएँगे अपनी कुछ क्रिएटिव्स में आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेज़ है जिसको आप लोग कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव्स में, एडिटिंग में, और बातें जो है उसमें से आप लोग को किस तरह से अटेंड कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपसे साथ शेयर कर देता हूँ, और कुछ ही चीज़ है जो तो आप लोगों ने नहीं करनी, वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शो करा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैवंट ट्राइड द आई थिंक सो कोलेजन नेल किट वॉच दिस, ठीक है। सो ये एक हुक टाइप के वर्ड्स जो होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है, आप लोग इस तरह की वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो है वो वीडियो के ऊपर लिख सकते हैं, एंड इससे भी अटेंशन ग्रैब होती है बंदे की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है और
लोडिंग भी हो रही है तो ये शायद से प्ले भी ना करे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग कुछ और देख सकेंगे अगर ये प्ले करता है तो। अच्छा, तो अभी ये देख रहे हैं, अभी ये सिंपल ही वीडियो बनाई है इन्होंने, शायद से ये अच्छा भी परफॉर्म करे, इसमें मैं वो नहीं कह सकता, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी जिसको आप लोगों ने टेस्ट भी कर लेना है, बट स्टिल अगर आप लोग इस तरह की डायरेक्ट ही आप लोग सीधे खड़े होकर कोई भी चीज़ नहीं है आप लोगों के पास, ना प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ना बिफोर एंड आफ्टर की कोई चीज़ शो हो रही है, ना एडिटिंग शो हो रही है, ना आपने कोई वर्ड्स उसमें लिखी हुई आप लोगों ने किए हुए, तो आपकी वीडियोज़ मोस्ट प्रॉबेबली स्किप हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने इग्नोर करना है। नेक्स्ट जो है, अब ये देखें, ठीक है, यहाँ पर वर्डिंग भी है और इसके पास में की जो वीडियो है वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जस्ट ट्राई फॉर 7 डेज चैलेंज, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे लाइन है लेकिन काफ़ी टेढ़ी लिखी है तो ये भी गलत है। अब ये जो है एआई की प्रोडक्ट यूज़ की है तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। अच्छी रियल इमेज यूज़ कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी वीडियो मेरे सामने नज़र आ रही है, शायद से 10 दिन में गोरा करने वाली क्रीम, ये भी काफ़ी अच्छी हेडलाइन है। ओके, सेलिब्रिटीज शो करा रहे हैं, तो ओके अच्छी होगी। मेरे पास वॉइस भी नहीं आ रही, शायद आप लोगों के पास भी नहीं आएगी, तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमें कोई पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, डल स्किन को फाइन लाइन्स वगैरह को शो करा रहे हैं, बट अब ये यूज़ करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट भी शायद से मिलने देखने को मिले, मास्क टाइप की है। ओके, अब यहाँ पर इस तरह के रिजल्ट तो शो करा दिए। अब अगर है इस तरह के प्रोडक्ट तो चांसेस है इसको सेल करने की, लोग खरीदेंगे। सो आई थिंक सो आप लोगों ने इसे कुछ आइडिया लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह ही कुछ देखनी है। ये जो है वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ads.tiktok.com जो है ये, अगर आप लोग गूगल के ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ पर लेके टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं, टिकटॉक एड्स क्रिएटिव सेंटर भी लिख सकते हैं। वहाँ पर जाएँ, ये सारे क्रिएटिव्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। लॉगिन करें एंड ऊपर जो है आप लोग वो अपना ये भी दे सकते हैं, ठीक है। जो है पाकिस्तान वगैरह कॉस्मेटिक्स ये सारा कुछ आप लोग चूज़ कर सकते हैं एंड देन आप लोग क्रिएटिव्स भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रिएटिव्स देखें और इसे सोचें कि ये वीडियोज़ अगर मेरे सामने आती तो मैं क्या इसके ऊपर स्किप करता या रोकता या मैं बाय करता यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर अपनी खुद के ऊपर टेस्ट करें, देन आप लोग अपनी क्रिएटिव जब बनाएंगे तो लाजमी बात है काफ़ी अच्छी क्रिएटिव्स आप लोग की बनेगी। सो आई थिंक सो काफ़ी होगा इसमें, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो मिल चुकी होगी, ठीक है। आप लोगों ने होप उसके बाद जो है हमारे पास स्टोरी आप लोगों ने बतानी है। स्टोरी में भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि स्टोरी में क्या चीज़ें आप लोगों के पास होगी, ठीक है। रिलेट कर रहे होगी, प्रॉब्लम जो है उसको आप लोगों ने सॉल्व करने की बात करनी है, प्रॉब्लम जो होगी उसकी चूज़ करना है। देन जो है आप लोगों ने प्रोडक्ट की बात करनी है एंड प्रूफ आप लोगों ने शो कराना है। स्टोरी में ये आप लोग कर सकते हैं। हुक में जो आप लोगों के पास होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लस जो है क्यूरियोसिटी होगी उसमें एंड इमोशन आप लोगों ने डालने हैं। ये चीज़ आप लोगों ने करनी है एंड आई विल गारंटी कि आप लोगों की क्रिएटिव्स काफ़ी बेस्ट बनेगी। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू हैवंट ट्राइड द आई थिंक सो कोलेजन नेल किट वॉच दिस, ठीक है। सो ये एक हुक टाइप के वर्ड्स जो होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है। आप लोग इस तरह की वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो है वर्डिंग के ऊपर लिख सकते हैं एंड इससे भी अटेंशन ग्रैब होती है बंदे की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है और लोडिंग भी हो रही है तो ये शायद से प्ले भी ना करे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम लोग कुछ और देख सकेंगे अगर ये प्ले करता है। अभी भी चीज़ नहीं है आप लोगों के पास, ना प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ना बिफोर एंड आफ्टर की कोई चीज़ शो हो रही है, ना एडिटिंग शो हो रही है, ना आपने कोई वर्ड्स उसमें लिखी हुई आप लोगों ने की हुए, तो आपकी वीडियो मोस्ट प्रॉबेबली स्किप हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने इग्नोर करना है। नेक्स्ट जो है, अब ये देखें, ठीक है, यहाँ पर वर्डिंग भी है और इस ओके अच्छी होगी। मेरे पास वॉइस भी नहीं आ रही, शायद आप लोग के पास भी नहीं आएगी, तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आप लोगों ने इसे कुछ आइडिया लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह ही कुछ देखनी है। ये जो है वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ads.tiktok.com जो है ये, अगर आप लोग गूगल के ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ पर लेके टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी भी लिख सकते हैं, टिकटॉक एड्स क्रिएटिव सेंटर भी लिख सकते हैं। वहाँ पर जाएँ, ये सारे क्रिएटिव्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। लॉगिन करें एंड ऊपर जो है आप लोग वो अपना
ये भी दे सकते हैं, ठीक है। जो है पाकिस्तान वगैरह कॉस्मेटिक्स वीडियो सारा कुछ आप लोग यूज़ कर सकते हैं, देन आप लोग फोटोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्रिएटिव्स देखें और इससे सोचें कि ये वीडियोज़ अगर मेरे सामने आती तो मैं क्या इसके ऊपर स्किप करता या रुकता या मैं बाय करता यहाँ भी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर अपनी खुद के ऊपर टेस्ट करें, देन आप लोग अपनी वीडियो जब बनाएंगे तो लाज़मी बात है काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों की बनेगी। क्या आई थिंक सो काफ़ी होगा इसमें, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिल चुकी होगी, ठीक है। आप लोगों ने होप, उसके बाद जो है हमारे पास स्टोरी आप लोगों ने बतानी है। स्टोरी में भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि स्टोरी में क्या चीज़ें आप लोगों के पास होगी, ठीक है, रिलेट कर रही होगी। ऑलराइट, वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम लोग तीन जो पार्ट्स हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो हमारे पास परफॉर्मेंस किस तरह से हम लोग चेक करेंगे, कोई भी क्रिएटिव्स या कोई भी अगर ऐड हमने चलाई हुई है तो उसको हम इस बेसिस के ऊपर कह सकते हैं कि उसको हम विनिंग समझेंगे या फिर उसको हम लोग पॉज करेंगे, उसको हम लोग ऐड को कैंपेन को ख़त्म करेंगे। तो उसमें से कुछ चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, उसमें हम लोग CTR, CPC और CPM, होक रेट, उसमें से कन्वर्जन रेट, इस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या चीज़ होगी जिसको हम लोग गुड कंसीडर करेंगे, क्या मैट्रिक्स होंगे जिसको हम लोग गुड या फिर एक्सीलेंट मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड देन जो है हमारे पास हाउ टू स्पॉट विनर वर्सेस ट्रैश एंड, ठीक है। कोई भी अगर विनर ऐड है उसको हम लोग इस तरह से चूज़ कर सकेंगे और कोई अगर नहीं है तो उसको हम लोग इस तरह से बंद करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट होगा उसमें हम लोग स्केलिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से हमारे पास व्हाट टू डू व्हेन ऐड इज़ वर्किंग, ठीक है। कोई भी ऐड अगर काम कर रहा है तो उसको हम लोग उसके बाद क्या करने वाले हैं। दो तीन टाइप होते हैं हमारे पास स्केलिंग की, हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन जो है हमारे पास बजट किस तरह से आप लोगों ने बढ़ाना है उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा क्रिएटिव स्केलिंग, ठीक है। क्रिएटिव किस तरह से स्केलिंग होती है और सेम एंगल होता है उसमें से न्यू हुक, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो और कोर्स एंड अप करने से पहले आप लोगों के साथ में कुछ एक्स्ट्रा कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। सो या ऑलराइट, सो पहला स्टेप जो हमारे पास है विनिंग एड, हम किस तरह से उसमें क्या चीज़ें क्या मैट्रिक्स होंगी जिसको हम लोग विनिंग कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने कुछ डेटा लेके हुए, ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप लोग एनालाइज करके अपनी ऐड कैंपेन के साथ इसको करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि कौन सी कैंपेन है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है और कौन सी है वो अच्छी नहीं कर रही, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप लोग ऐड चला लेते हैं तो इसमें से मैंने जो पहले ही बताया था आप लोगों को कैंपेन चलाने के बाद आप लोग जो $20 पर डे की एड स्पेंड देते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप लोग कैप का जो मैंने एक बताया हुआ था, ठीक है, कॉस्ट पर एक्वायर कस्टमर, ठीक है, उसको अगर आप लोग ऑन करके रखते हैं और उसमें मैंने जो $1 का बताया था तो उसके ऊपर मेनली जो है वो स्पेंडिंग ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। वो आपकी जो है वो $20 पर डे स्पेंड नहीं करेगा। हमने जो जितनी भी टेस्टिंग की हुई है तो हमारे पास स्पेंडिंग नहीं किया। अगर फिर भी आपके पास आपकी कैंपेन में इतनी चीज़ है कि वो उसके सेल्स आपके लिए लेके आ सके तो लाज़मी बात है वो अगर $1 में एक सेल लेके आ रही है और आ सकती है तो पर डे में वो $20 आपकी स्पेंड करेगा और उसमें से जितनी भी सेल आपको लेके दे सकते हैं वो लेके आएगा, ठीक है। लेकिन जब अगर आप लोग कैप का ऑप्शन जो है वो ऑन नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा कि आपको फिर वो $20 अगर आप लोगों ने बजट दिया है तो वो शायद से कुछ घंटे में भी गायब हो सकता है, कुछ घंटे में भी स्पेंड हो सकता है, कुछ शायद से एक दिन उसमें लग जाए शायद से स्पेंड करने में, तो उसकी फिर वो कोई ऑप्शन नहीं होती है, ठीक है। वो जिस तरह के टिकटॉक को लगेगा वो स्पेंड करेगा। अब अगर आप लोगों ने कैप का बटन या फिर अगर कैप का बटन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो आप लोग लगा के चलें, ठीक है। अगर वो लगा के चलते हैं और तब जाके आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि 1-2 दिन आप लोग 3 दिन तक टेस्ट कर सकते हैं कैंपेन को। हाँ, बहरहाल अगर आप लोगों के पास स्टिल भी कोई पेमेंट का इशू नहीं है और आप लोग कर सकते हैं स्पेंडिंग तो आप लोग $20 पर डे के ऊपर भी स्पेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग 1-2 दिन अपनी क्रिएटिव चेक कर सकते हैं। अब 1-2 दिन 3 दिन के बाद आप लोगों ने क्या चीज़ें चेक करनी है उसके ऊपर हम लोग अब आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे कि हमारे पास कौन सी विनिंग एड मैट्रिक्स होंगे और कौन सी कैंपेन्स होगी जिसको हम लोगों ने बंद करके उसको जलाना है, ठीक है। अब जो हमारे पास CTR होगा, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, उसमें आप लोगों ने चूज़ करना है। अब ये जो है वो आप लोगों के पास 2% 3% ये आ रहा होगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो गुड रेंज है ना इसको आप लोगों ने देखना ही नहीं है, ठीक है। इससे आप लोग हमेशा से ही ये एक्सीलेंट का जो रेंज है, मैंने ये गुड रेंज आप लोगों के लिए सिर्फ थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग हमेशा से ही इस एक्सेलेंट रेंज को ही कंसिडर लेके चलें और यही सोचें कि हमारे पास अगर क्लिक थ्रू रेट 4% से ज़्यादा आ रहा है तो ही हम उसको अच्छा मान के चलेंगे, ठीक है। अब स्टिल अगर आप लोगों के पास 3.5 भी आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है।
बट आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि जितनी आप लोग हाई लेवल की सोचेंगे तो उतनी अच्छी आप लोग एड परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है सीपीसी, आप लोगों ने कॉस्ट पर क्लिक उसके ऊपर सोचना है, ठीक है। अब अगर अच्छा जो है हमारे पास 5 to 15 कॉस्ट पर क्लिक, ये आप लोगों के पास डॉलर में आएगा, ठीक है, सेंट्स में, तो उसमें आप लोग चूज़ कर सकते हैं। मैंने रुपीज़ में लिखा हुआ है। और एक्सीलेंट जो है हमारे पास वो 3 to 7 आप लोगों के पास अगर कॉस्ट पर क्लिक आ रही है तो दैट्स ओके, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्री के ऊपर भी रिलाई करती है, ठीक है। आप लोगों के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये रिलाई होता है कि आप लोगों के कौन से प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आप लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सीपीएम, ठीक है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन जो है वो आप लोगों के पास 50 to 1 to 20 अगर आ रहा है तो गोल्डन रेंज इसको हम लोग कहेंगे। और अगर आप लोगों के पास स्पीकर 30 to 80 आ रहा है तो इसको हम लोग एक्सीलेंट रेंज में हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास होक रेट होता है, ठीक है, ये टू जो है सेकंड 2 सेकंड व्यूज़, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉलम में होता है। 2 सेकंड व्यूज़ इसको आप लोग चूज़ कर सकते हैं। और इसमें से अगर आप लोगों के पास गुड रेंज जो है वो 50 to 60% भी अगर आ रहा है तो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हुक रेट जो आप लोग जो भी आप लोग वीडियो क्रिएटर्स बनाएंगे उसमें से जब आप लोग हुक जो आप लोगों का होगा 1 to 3 सेकंड का, उसमें आप लोग कुछ इस तरह के कहेंगे कि आप लोगों की जो ऑडियंस होगी वो 2 सेकंड से बाद भी आप लोगों की वीडियो देख रही है, तो इसको हम लोग हुक रेट कहते हैं। और जो है वो कॉलम में आप लोगों को मिलेगा 2 सेकंड समथिंग इसका नाम है। और अगर वो 65% प्लस है तो दैट्स एक्सीलेंट रेंज, ठीक है। कन्वर्जन रेट जो है हमारे पास है वो 1 to 1.5% या 3% इसको हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। इसको भी आप लोग अपने तरीके से देख सकते हैं, अब आप लोगों के पास डिपेंड करता है, ठीक है। अब रिटर्न ऑन नेट स्पेंड है, अब इसको आप लोग खुद देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में चूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई भी कैटेगरी हो, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं तो आप लोगों के पास जो अगर 5x या फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास 3x आ रही है, ठीक है, तो 3x अभी कम ही होता है, ठीक है। क्योंकि कम इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 1000 की प्रोडक्ट आप लोग बेच रहे हैं तो अगर 3x समथिंग आ रही है, ठीक है। अब आप लोगों के पास इसमें मैं पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रिटर्न रेशो होता है और आप लोगों के पास जब रिटर्न आता है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लॉस होता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को एक्सेलरेट रेट कहूँगा तो 5x से प्लस आप लोगों की लाजमी से आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर हम लोग कैंपेन चला रहे होते हैं वो 6 to प्लस होता है, ठीक है। हमारे पास जो एक्स होते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो इसको हम लोग 6 प्लस जो होते हैं वो हम लोग इसको एवरेज ही मान रहे होते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने थोड़े से कम जो नंबर है वो रखी हुए हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग विनिंग एट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों के पास इस तरह की मैट्रिक्स आ रहे हैं तो इसको हम लोग विनिंग कहेंगे। अब अगर आप लोगों के पास विनिंग आ रही है, ठीक है, अब उसके ऊपर कन्वर्जन भी आ रहा है, कोई भी आप लोगों ने क्रिएटिव चलाई हुई है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है इसके ऊपर हम लोग आगे जाके बात करते हैं। बट स्टिल अगर आप लोगों के पास ये मैट्रिक्स नहीं आ रहे और आप लोगों के पास कुछ जो है वो अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी इनसाइट बताता हूँ, फिर उसके बाद अगर आप लोगों के पास इस तरह की मैट्रिक्स नहीं आ रहे तो क्या करना है, ठीक है। अब इनसाइट्स मैं थोड़े से बता रहा हूँ। कॉस्मेटिक्स अगर आप लोग चलाए तो उसमें से सीपीसी जो है अराउंड हमारे पास 10 to 12 ये एक सॉलिड होता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप लोग बंडल और ऑफर इन्फ्लुएंसर स्टाइल यूजीसी चला रहे हैं, ठीक है। अब सीटीआर जो हमारे पास है थ्रू रेट, आप लोग कितनी आप लोगों के जो है क्रिएटिव चला रहे हैं और उसके ऊपर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। 3% में क्रिएटिव नेटिव टू टिकटॉक एंड ग्रैबिंग अटेंशन, ठीक है, वो अटेंशन ग्रैब कर रही है 3% से अगर ज़्यादा है, ठीक है। सीपीएम अगर आप लोगों के पास 100 आ रहे से कम की आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी हम लोग इसको अच्छा मान के लेके जाएंगे, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टिल वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये स्केलेबल और विनर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इसको हम लोग टारगेटिंग इसमें से और करेंगे, ठीक है, और इसमें से जो है उसको फनल और जो हमारे पास लैंडिंग पेज हो गया और ऑफर हमारे पास, अगर इसको हम लोग इसके ऊपर और काम करेंगे तो 6x to 10x हम लोग इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। अब अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है, इफ़ यू आर सीइंग दिस, ठीक है, अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है, सीटीआर जो है वो अगर 1% से कम आ रहा है, ठीक है, सीपीसी आप लोगों के पास 20 से ऊपर आ रहा है और कन्वर्जन जो है वो अगर आप लोगों के पास 500 प्लस क्लिक हो चुके हैं और अभी तक कोई भी कन्वर्जन नहीं आई है तो शायद से आप लोगों के पास या तो क्रिएटिव बहुत बुरी होगी, ठीक है, ऑफर आप लोगों ने शायद से गलत लगाई होगी या फिर आप लोगों के पास जो लैंडिंग पेज है उसमें से कोई इशू होगा, ठीक है। अब इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने देखना है कि इसमें क्या चीज़ आप लोगों के पास गलत है तो क्यों सेल इसमें नहीं आ रही, ठीक है। ये चीज़ें हल करने के बाद आप लोगों के पास लाजमी से सेल आना शुरू होंगे, ठीक है, और जो डेटा है मैट्रिक्स है वो भी अच्छे आने शुरू होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है हम इसको स्केल किस तरह से करेंगे। कोई भी क्रिएटिव हमारे पास अच्छी निकल के आती है, कोई भी मैंने कैंपेन हम निकाल ले जाते हैं
तो उसको हम लोग किस तरह से स्केल कर सकते हैं। इसकी मैंने 3 मेथड लिखी हुई है। मेन जो हमारे पास होता है वो 2 होते हैं, ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग किस तरह से होती है कि बजट सेम जो कैंपेन्स होते हैं उसमें से आप लोगों ने इंक्रीज करना है। किस तरह से इंक्रीज करेंगे, 20% से 30% आप लोगों ने पर डे इंक्रीज करना है। सडनली आप लोगों ने 2x या इस तरह का नहीं करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, अगर आप लोग 1000 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप लोगों का 20 होता है डॉलर, लेकिन 20 अगर स्पेंड नहीं करा तो फिर उसको आप लोगों ने थोड़ी सी और कैप जो है उसको करके वो खुद ही स्पेंडिंग करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 1000 की चला रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो 1300 की स्पेंडिंग करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट ही अगर 1000 की चला रहे हैं तो 2000 नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है, इस तरह नहीं करना। 1300 करेंगे, फिर उसके बाद जो है 1700 कर सकते हैं, देन जो है वो वॉइस ऑफ आप लोग इस तरह की चल सकते हैं, ठीक है। एंड देन जो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इसको हम लोग इस तरह कहते हैं कि सेम ऐड होती है आपको, ठीक है, उसको मल्टीपल एसेट्स में आप लोगों ने चलाना होता है। उसमें आप लोगों ने अलग ऑडियंस को चूज़ करना होता है, ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर जा सकते हैं, नैरो इंटरेस्ट कर सकते हैं, उसमें से लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है, अगर पिक्सल वार्म अप हो चुका है, ठीक है। इस तरह नहीं कि डायरेक्ट आप लोगों ने कोई भी कैंपेन चलाई और उसमें सेल आ गई तो आप लोग कहेंगे कि बस मेरा हो गया, ठीक है, इस तरह नहीं करना। थोड़ी से एक लोकल लाइक ऑडियंस तब जाके बनेगी जब आप लोगों के पास काफ़ी ऑडियंस होगी। क्रिएटिव स्केलिंग किस तरह से होती है, ठीक है, कोई भी क्रिएटिव आप लोग ये बनाइए, कोई भी क्रिएटिव्स अच्छी परफॉर्म करिए, उसी के क्रिएटिव्स की आप लोगों ने क्या करना है, सेम एंगल होगा लेकिन उसमें से नए आप लोगों ने हुक्स डालने हैं, नए आप लोग सेम जो है या फिर सेम हुक होगा उसमें नए विजुअल्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। इस तरह क्यों करने हैं आप लोगों ने, अब इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि ऑडियंस जब भी आप लोगों की एक ही कैंपेन एक ही तरह की देखेगी तो वो इसे देख देख के भी वो थक जाती है, इसको हम लोग ऐड फटीग कहते हैं। तो उसको न्यू वर्जन चाहिए होता है, ठीक है, उसको नई कोई चीज़ और दिखानी होती है तब जाके वो कन्वर्ट होती है। सो या दिस इज हाउ यू गाइस कैन स्केल योर विनिंग कैंपेन्स, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा कुछ टिप्स मैं एंडिंग से पहले देता हूँ। जो है क्रिएटिव्स फटीग, मैंने इसी बात पहले की थी, CTR डाउन और CPC अप, ये चीज़ होनी चाहिए, टाइम टू रिफ्रेश क्रिएटिव, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करें, कोई और न्यू क्रिएटिव्स डालनी है। और जो है हर स्केलिंग के बाद 2 से 3 दिन रुक जाया करें, ठीक है। एंड एक दिन की रिजल्ट पे पैनिक मत किया करें, क्योंकि अगर आप लोग एक ही दिन में ऐड चला लेते हैं और कोई भी सेल नहीं आती तो आप लोग मोस्टली लोग पैनिक कर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो क्रिएटिव ख़राब है या फिर हमारा प्रोडक्ट ही ख़राब है। तो इस तरह नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। ट्रैकिंग सही हो तो कॉन्फिडेंस सही रहता है, ठीक है। आप लोगों ने ट्रैकिंग के ऊपर अच्छा फोकस करना है, ठीक है। जो ट्रैकिंग आप लोगों ने पिक्सल लगानी है उसके ऊपर और अपने लैंडिंग पेज के ऊपर अच्छा सेटअप करना है, ठीक है। सो या आई थिंक सो आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा होगा, ठीक है। दिस इज इशफाक फ्रॉम advertex.com, मेरे चैनल है इशफाक अली ख़ान के नाम से यूट्यूब के ऊपर भी। और हम लोग एक एजेंसी भी चला रहे होते हैं, अगर आप लोगों को भी कोई इसके बिजनेस सर्विसेज कोई भी चाहिए आप लोगों को गूगल एड्स या टिकटॉक एड्स से रिलेटेड, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। वेबसाइट अभी तक तैयार नहीं है लेकिन आप लोग व्हाट्सअप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। सो यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। टिकटॉक एड्स के बाद अगर आप लोग फेसबुक एड्स भी सीखना चाहते हैं, गूगल एड्स भी सीखना चाहते हैं, तो हमारे इसके ऊपर भी कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। आपको दोनों वीडियोस का लिंक स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इनमें से आप फेसबुक ऐड पे भी क्लिक कर सकते हैं, गूगल ऐड पे भी क्लिक कर सकते हैं। और ये कंप्लीट कोर्सेज है, इसमें आपको सारी चीज़ें A to Z सिखाई गई है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करना होगा। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।